एपिसोड 526। तू परिवार ने इस मामले पर ज्यादा शोर मचाने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वे तू परिवार के 100,000 शिष्यों को एक साथ खोज करने नहीं दे सके। लेकिन हजारों लोगों का अभी भी अस्तित्व संभव है। भैया, उसे जो चाहिए वो क्यों नहीं देते? दरअसल उसकी मांग भी कुछ ज्यादा नहीं है। तू याओ थोड़ी चिंतित थी। आखिर यह मामला उसके भविष्य से जुड़ा था। याओ, चिंता मत करो, वह बच नहीं सकता। इसके अलावा वह आदमी एक लालची आदमी है। यदि आप उसे कुछ भी देंगे तो भी वह और अधिक मांगेगा। भाई, ऐसे लोग बहुत देखे हैं। इसके अलावा क्या वह आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश नहीं कर रहा है? भले ही यह एक मामूली विचार ही क्यों न हो, मैं उसे इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगी, अन्यथा मैं अपने टू परिवार की ताकत कैसे दिखा पाऊंगी? तू जुन ने धीरे से तू याओ की पीठ थपथपाए और उसे सांत्वना दी। लिंग जियो तू परिवार से बाहर चला गया और एक एकांत जगह ढूंढ ली। तू परिवार से योद्धाओं को बाहर निकलते देख वह अपनी हंसी रोक नहीं सका। तू होंगतियन, तुम बहुत कंजूस व्यक्ति हो। ऐसा लगता है कि तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे हाथों में हूँ, इसलिए अब तुम्हें कोई परवाह नहीं है। उसकी आंखों में एक ठंडी झलक चमक उठी। वह चुपचाप अंधेरे में डूब गया। उसे खदेड़ने वाले हजारों योद्धाओं में सबसे शक्तिशाली चूमो था, जो दिव्य शरीर क्षेत्र के तीसरे स्तर पर था। बाकी लोग मूलतः दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम और द्वितीय स्तर के योद्धा थे। कोई बड़ी बात नहीं। लिंग जियो ने अनंत जीवन पैलेस को जीवंत बनाने के लिए इन लोगों को एक साथ लाने की योजना बनाई। यह आगामी हीरोज मीटिंग में ईंधन जोड़ने का एक तरीका होगा। इसके बाद लिंग जियो अनंत जीवन पैलेस के चारों ओर घूमता रहा। उन्हें अनंत जीवन पैलेस का एक सामान्य विचार मिला। अनंत जीवन महल एक विशाल शहर जैसा है। वास्तविक केंद्र अनंत जीवन टॉवर है। वहां अनंत जीवन सम्राट रहते थे, साथ ही अनंत जीवन सम्राट की कुछ पृष्ठभूमि भी थी, जैसे कि गोल्डन गार्ड्स का अस्तित्व। 4 सर्वोच्च राजाओं के निवास अनंत जीवन टॉवर के दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में स्थित हैं। तू परिवार पूर्व में स्थित है। अनंत जीवन टॉवर के सामने एक बड़ा चौक है। अनंत जीवन पैलेस में यदि कोई बड़ी घटना होती है तो उसकी घोषणा इसी चौक में की जाएगी। वहां एक विशाल आध्यात्मिक क्रिस्टल दीवार है। ये बात गठन द्वारा बनाए रखा है और चित्रों खेल सकते हैं। अनंत जीवन महल के लगभग सभी योद्धा इसे देख सकते हैं। आखिरकार योद्धाओं की दृष्टि आम लोगों की तुलना में कहीं बेहतर होती है। इस समय कई योद्धा बातचीत करने के लिए चौक पर एकत्र हुए। हर कोई यहाँ अनंत जीवन टॉवर की प्रशंसा करने और सप्ताह के दिनों में भावनाओं का आदान प्रदान करने के लिए आता है। यहाँ कई योद्धा भी हैं जो यहाँ मार्शल आर्ट का आदान प्रदान करते हैं। हालांकि इस समय मूल रूप से मंद आध्यात्मिक क्रिस्टल दीवार अचानक चमक उठी। इसने सबका ध्यान आकर्षित किया। इसमें दर्जनों तू परिवार के सदस्य भी शामिल हैं जो लिंग जियो को खोजने के लिए यहाँ आए थे। मुझे, तू याओ को किसी ने बचाया था, इसलिए मैं अनंत जीवन के सम्राट की शपथ लेता हूँ कि अगर यह व्यक्ति मुझे तू परिवार के पास वापस ले जाएगा तो मैं उसे एक बड़ा इनाम दूंगा। इनाम इस प्रकार है, मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ूंगा। किसी ने तो उस पर लिखे शब्दों को ऊंची आवाज में पढ़कर भी सुनाया। क्या चल रहा है? कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या। वहां कोई है। भीड़ आश्चर्य से चिल्ला उठी और देखा कि एक व्यक्ति आत्मा क्रिस्टल की दीवार पर खड़ा है। ये व्यक्ति स्वाभाविक रूप से लिंग जियो था। सब लोग, मैं ही हूँ जिसने तू याओ को बचाया, लेकिन तू याओ ने अपना वादा तोड़ दिया और मुझसे बदला लेने से इनकार कर दिया। तू परिवार भी मुझे चुप कराने के लिए मुझे मारना चाहता है। मैं सचमुच असहाय हूँ, इसलिए मैंने इस दस्तावेज की सामग्री प्रकाशित की। कृपया अपनी राय दें। तू याओ ने शाश्वत सम्राट की कसम खाई। क्या ऐसा हो सकता है कि शाश्वत सम्राट उसके मन में इतना महत्वहीन हो? लिंग जियाओ की आवाज में शक्तिशाली दिव्य सार था। वैसे भी 1 मील के दायरे में सभी योद्धा इसे सुन सकते थे। तुम अपने झूठ से लोगों को गुमराह कर रहे हो। बाहर में जाओ। भीड़ में से एक ठंडी आवाज आई। तभी भीड़ में से एक व्यक्ति बहुत तेज गति से बाहर निकला। एक पल में वह लिंग जियो के सामने आ गया और लिंग जियो को वहीं मार डालना चाहता था। इस व्यक्ति ने एक चाकू का प्रयोग किया और उसके चौड़े ब्लेड में इतनी ठंडी हवा भरी हुई थी मानो वह स्पिरिट क्रिस्टल की दीवार को चीर सकती हो। उसकी ताकत सफेद कपड़े पहने युवक की तुलना में थोड़ी अधिक थी, लेकिन वह अभी भी दिव्य शरीर क्षेत्र के पहले स्तर पर था और उसने लिंग जियो को कोई खतरा नहीं पहुंचाया। लिंग जियाओ ने प्रतिद्वंद्वी के हमले को आसानी से टाल दिया।
भारी तलवार ने स्पिरिट क्रिस्टल दीवार को काट दिया, जिससे तलवार धारक की बाह में दर्द होने लगा। आखिरकार स्पिरिट क्रिस्टल वॉल की सामग्री अपने आप में विशेष थी और यह एक संरचना द्वारा संरक्षित थी। उसकी ताकत से इसे नष्ट करना असंभव था। कई लोगों को लिंग जियाओ की बात पर संदेह था, लेकिन एक बार जब इस आदमी ने कदम उठाया तो हर किसी ने उस पर विश्वास कर लिया। लेकिन अगर वे इस पर विश्वास कर लें तो क्या होगा? वे टू परिवार को नाराज नहीं कर सकते थे। लिंग जियाओ को भी ये पता था, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। वह चाहता था कि तू याओ एर की प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाए। इन लोगों को शायद परवाह न हो, लेकिन शाश्वत सम्राट को परवाह थी और राजकुमार युहुआ को तो और भी अधिक परवाह थी। इतना काफी था। प्रतिद्वंद्वी के हमले से बचने के बाद लिंग जियो मुस्कुराया। टू परिवार वास्तव में अद्भुत है। उन्होंने अनंत जीवन टॉवर के सामने लोगों को मारने की हिम्मत की। क्या आपका तू हुंगतियन विद्रोह करने की योजना बना रहा है? क्या वह भी अनंत जीवन सम्राट बनना चाहता है? लिंग जियाओ के शब्द दिल तोड़ने वाले थे। ये बोलते हुए इसने वास्तव में टू परिवार के योद्धाओं को ठंडा महसूस कराया। क्योंकि वर्तमान अनंत जीवन सम्राट ने किसी और से यह पद लिया है, इसलिए वह बहुत संदिग्ध है। हमेशा डरता रहता है कि दूसरे लोग उसे उखाड़ फेंकेंगे। यदि लिंग जियो के शब्द अनंत जीवन सम्राट द्वारा सुने गए, भले ही अनंत जीवन सम्राट ने सतह पर परवाह न करने का नाटक किया हो, लेकिन वह अभी भी थोड़ा चिंतित होगा। क्या ये चुमो नहीं है, जो तू परिवार का प्रतिभाशाली शिष्य है? ऐसा लगता है कि लड़के ने जो कहा वह 90% सच है। अन्यथा तू परिवार उसे पकड़ने के लिए लोगों को नहीं भेजता। लोगों ने भीड़ में चुमो को देखा। जिसने लड़के पर हमला किया वह भी तू परिवार का एक प्रतिभाशाली शिष्य है। मैंने उसे पहले भी देखा है, इसलिए मुझे यकीन है। और वह तू परिवार का सदस्य है, जिसका नाम तू गैंग है। ये देखना रोमांचक होगा। सभी लोग लड़ाई को दिलचस्पी से देख रहे थे और उन्होंने इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया। लिंग जियो एक अजनबी था और कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा, और टू परिवार को उनकी मदद की जरूरत नहीं थी। आखिरकार 4 सर्वोच्च राजाओं में से एक तू हुंगतियन की अभी भी अनंत जीवन के महल में उच्च प्रतिष्ठा है। तू गैंग, जल्दी से लड़ो और जल्दी से निर्णय लो। चूमो ने देखा कि स्थिति का विकास उसकी उम्मीदों से परे था, लेकिन चूंकि यह पहले से ही ऐसा था, इसलिए वह केवल गोर्डियन गांठ को काट सकता था। जब तक लिंग जियो मारा जाता रहेगा, तब तक उसके परिणाम से निपटना आसान रहेगा। वास्तव में तू गैंग ने उनके आदेश के बिना ही दूसरा हमला कर दिया। लेकिन चाहे वह कितना भी भयंकर क्यों न हो, लिंग जियो एक प्रकाश भूत की तरह शांति से चकमा दे सकता था। तू गैंग थक गया था, लेकिन वह लिंग जियाओ के कपटों को छू भी नहीं सका। वह सचमुच बहुत क्रोधित था। क्या ये जरूरी है? मैंने अभी अभी आपकी मिस तू याओए को 2 विद्रोही गार्डों द्वारा खेलते हुए देखा है। मैंने कहा कि मैं दूसरों को नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम बहुत आक्रामक हो, मुझे दोष मत दो। लिंग जियाओ ने और अधिक विस्फोटक खबर जोड़ी। वैसे भी ये सिर्फ तू याओए की प्रतिष्ठा को बर्बाद करने के लिए है, चाहे ये सच हो या झूठ, यह एक ही बात है। बहुत से लोग कृतघ्न होने में ज्यादा रुचि नहीं रखते, लेकिन इस तरह का व्यक्ति अलग है। लोगों की गपशप को उत्तेजित करना आसान है। लिंग जियाओ कभी भी एक अच्छा व्यक्ति नहीं रहा है। अन्य लोग उसे मारने जा रहे हैं। क्या उसे अब भी इस बात की परवाह है कि प्रतिशोध के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाए? वैसे भी अगर वह हस्तक्षेप नहीं करता है, तो तू याओए वास्तव में अपवित्र हो जाएगी। ये भी एक तथ्य है। लिंग जियो की बातें सुनकर हमला कर रहा तू गैंग अचानक स्तब्ध रह गया। मिस याओए के साथ क्या खिलवाड़ हुआ? या 2 विनम्र रक्षक? वह इसे कतई स्वीकार नहीं कर सका। आप पाधते हैं। तू गैंग गुस्से से दहाड़ा। यह मामला मामूली नहीं है। अगर यह सच भी है तो इसे फैलाना नहीं चाहिए, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तू परिवार को राजकुमार युहुआ के भयंकर क्रोध का सामना भी करना पड़ सकता है। आखिरकार बहुत से लोग जानते थे कि राजकुमार युहुआ और तू याओए की सगाई हो चुकी थी। हाँ, क्या मैंने पाद दिया? अगर मैं पादता हूँ तो आप परिवार के लोगों को मुझे क्यों ढूंढना पड़ता है? आपका लड़का भी सप्ताह के दिनों में आपकी मिस याओए के शरीर की लालसा करता होगा। ये दुख की बात है कि उसे 2 घृणित गुलामों ने बिगाड़ दिया। तुम्हें बहुत असहज महसूस हो रहा होगा, है न? लिंग जियाओ इतना साहसी था कि उसे किसी भी प्रकार की कोई हिचक नहीं थी। चूंकि वह कुतिया निर्दयी थी, इसलिए उसे कुतिया जैसा चेहरा देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बेवकूफ, तुम अभी भी बकवास कर रहे हो और हमारी महिला की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहे हो। तुम मर चुके हो। इस समय
तू परिवार के सैकड़ों योद्धा चौक में एकत्र हुए थे। वे सभी दिव्य शरीर क्षेत्र में प्रतिभाशाली हैं। वे लिंग जियाओ को तुरंत मार डालना चाहते थे और इस आदमी को बकवास जारी नहीं रखने देना चाहते थे। तुम लोग कमीने हो। मैंने आपकी महिला को अच्छे इरादे से वापस भेजा था। मैंने शुरू में सोचा था कि वह अपवित्र और थोड़ी दयनीय है। मैं उस दिन जो हुआ उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन आप मेरी दयालुता को व्यर्थ समझकर न केवल मुझे भुगतान नहीं करना चाहते, बल्कि मुझे मारने की भी कोशिश कर रहे हैं। चलो जल्दी करो, मुझे मार दो, और दुनिया में तुम्हारी जवान औरत के अलावा उस दिन की सच्चाई कोई नहीं जान पाएगा। बस मुझे संदेह है कि क्या आप में ताकत है। लिंग जियो की बातें सुनकर तू परिवार के सभी योद्धा बहुत बदसूरत लग रहे थे। तू गैंग और चूमो सहित वे लोग इस समय झिझक रहे थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। लिंग जियाओ को मार डालो। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि लिंग जियाओ की बातें सच हो गई हैं? लेकिन अगर मैं उसे नहीं मारूंगा तो यह आदमी बकवास कर रहा है। उसकी औरत इतनी बेशर्म कैसे हो सकती है? बाघ से दूर होना सचमुच कठिन है। चूमो, क्या तुम उस हारे हुए व्यक्ति को उसके शब्दों का दिखावा करते रहने दोगे? अभी तू जून की आवाज आए। पता चला कि किसी ने पहले ही तू जून को बता दिया है कि यहाँ क्या हुआ था, तो वह तू याओ के साथ आया। इस समय तू याओ का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लिंग जियो इतना साहसी होगा और अनंत जीवन पैलेस में उसकी प्रतिष्ठा को बर्बाद करने की हिम्मत करेगा। यह महिला अभी भी थोड़ी नाजुक है। तू जून का चेहरा जानलेवा इरादे से भरा हुआ था। ये देखा जा सकता है कि आज लिंग जियो को मारे बिना इस मामले को जाने देना असंभव है। वह कभी भी किसी को अपनी बहन की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और जीवित बचने की अनुमति नहीं देगा। मालिक, चूमो और अन्य लोगों ने तू जून की ओर देखा। तू जून के आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तू जून ने लिंग जियो को उदासीनता से देखा। ये व्यक्ति सही और गलत में भ्रमित है। क्या आपको वास्तव में लगता है कि हम अनंत जीवन पैलेस में इस पर विश्वास करेंगे? याओ र ने मुझे विस्तार से बताया है कि उस दिन क्या हुआ था। उसके अनुसार यह आप ही थे जिन्होंने अपनी ताकत पर भरोसा करके याओ एव को कलंकित करने की कोशिश की थी। अजी और 2 गार्डों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, तभी याओ बच निकला। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने काया होगे कि अनंत जीवन के महल तक मेरा पीछा करने की हिम्मत करोगे। मैं आपसे पूछता हूँ, मेरा तू परिवार आपको मारना चाहता है, क्या इसमें कुछ गलत है? लिंग जियो सचमुच दंग रह गया। क्या ये व्यक्ति वास्तव में ये कहने में कुशल है कि जो लोग बुरे काम करते हैं वे नायक बन जाते हैं, और जो दूसरों को बचाते हैं वे बुरे लोग बन जाते हैं? सही और गलत में कौन उलझ रहा है? तुम सचमुच बेशर्म हो, मैंने देखा है। लिंग जियाओ मुस्कुराया। तो मास्टर तू, आप काले और सफेद रंग में लिखे इस अनुबंध को कैसे समझाएंगे? खैर, इस पर आपका नाम नहीं लिखा है। ये याओ एर द्वारा लिखा गया एक अनुबंध मात्र था जिसे पहले किसी ने बचाया था। अप्रत्याशित रूप से यह आपसे चुरा लिया गया। यदि आप इस चीज का उपयोग अनंत जीवन महल के योद्धाओं को धोखा देने के लिए करना चाहते हैं, तो आप अनंत जीवन महल को बहुत अधिक नीचा दिखा रहे हैं, है ना? अब मुझे संदेह है कि आप सम्राट लियानहुआ द्वारा भेजे गए जासूस हैं, जो जानबूझकर अनंत जीवन महल में कलह फैलाने और परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तू जून ने उपहास किया। बहुत बढ़िया, सचमुच बहुत बढ़िया। लिंग जियो ने ताली बजाते हुए कहा, बहुत बढ़िया। मुझे लगा कि मैंने कई बेशर्म लोगों को देखा है, लेकिन आज जब मैंने मिस्टर टू को देखा तो मुझे एहसास हुआ कि वह सचमुच कुएं का मेढक था। आपकी बेशर्मी प्राचीन और आधुनिक समय में दुर्लभ है। हालांकि उसने ये भी सोचा था कि तू परिवार उसके जीवन रक्षक अनुग्रह को मिटाने के तरीके खोज लेगा, लेकिन उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी। वास्तव में ऐसा करना संभव है। निश्चित रूप से, जैसा कि पुरानी कहावत है, इन लोगों के पास कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है। वे लाभ के लिए खुद को शैतान में बदल सकते हैं। उन्होंने तू याओ एर की ओर देखा, मुस्कुराए और कहा, क्या तुम अपने भाई के कथन से सहमत हो? निश्चित रूप से, तू याओ एर ने दांत पीसते हुए कहा, तुम एक बदमाश हो। तुमने न केवल आजी और मेरे अंगरक्षकों को मार डाला, मुझे कलंकित करने के और प्रयास। ये दुख की बात है कि आप सफल नहीं हुए, तो अब आप हर संभव तरीके से मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करने जा रहे हैं। लेकिन यह व्यर्थ है, क्योंकि जनता की आंखें तेज हैं। सुंदर। लिंग जियो ने ताली बजाई। तुमने मेरे प्रति थोड़ी सी भी सहानुभूति को सफलतापूर्वक त्याग दिया है। ये बात सच है कि एक ही तरह के बच्चे एक ही तरह के पिता होते हैं। वह बूढ़ा कुत्ता तू होंगतियन बेशर्म है, और तुम दोनों भी। बस मुझे चिंता है कि हीरोज मीटिंग शुरू होने वाली है।
अगर हीरोज मीटिंग में आप तू परिवार के सदस्यों द्वारा की गई ये बेशर्मी उजागर हो गई तो इसका क्या सनसनीखेज असर होगा। मुझे लगता है कि शाश्वत सम्राट अपनी प्रतिष्ठा के लिए आप सभी को मार देगा। उसे मार डालो। भीड़ अचानक क्रोधित हो गई। तू जुन हमारे शाश्वत महल की रक्षा कर रहा है। किसी ने उसे डांटने और मिस याओ एर की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का साहस किया है। उसे मार डालो। निश्चित रूप से अधिकांश लोग अजनबी लिंग जियाओ की अपेक्षा तू परिवार पर अधिक विश्वास करने को तैयार हैं। हालांकि उनमें से कुछ ने पहले ही चाल देख ली है और जानते हैं कि लिंग जियो ने जो कहा वह सच है, लेकिन वे कुछ नहीं कहेंगे। वे भी शाश्वत महल के लोग हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें शाश्वत महल के पक्ष में खड़ा होना होगा। इसके अलावा वे टू परिवार को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। ये बच्चा वास्तव में किसी और का उद्धारकर्ता होने का दिखावा करता है। कितना बेशर्म। वे लोग लिंग जियो को कोसते रहे, मानो लिंग जियो वास्तव में अक्षम्य पापी था। ये सही है। क्या वह सोचता है कि हमारे शाश्वत महल के सभी योद्धा मूर्ख हैं? क्या आप उसकी बकवास पर विश्वास करेंगे? ये सचमुच हास्यास्पद है। भले ही आप झूठ बोले, आपको अच्छा दिखना ही होगा। टू परिवार की गरिमा की रक्षा के लिए अज्ञात मूल के इस व्यक्ति को मार दिया जाना चाहिए। लिंग जियो के प्रति लोगों की घृणा को सफलतापूर्वक भड़काने में तू जुन ने अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखाई। उसने लिंग जियो को व्यंग्यात्मक रूप से देखा और सीधे आत्मा संचरण के माध्यम से कहा, बेटा, भले ही तुम सच कह रहे हो, तो क्या हुआ? इस संसार में कोई वास्तविक सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य शक्तिशाली लोगों के हाथों में है। आप 2 उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थर लेकर जा सकते थे। ये दुख की बात है कि आप बहुत लालची हैं। आप 2 शीर्ष श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों से संतुष्ट नहीं हैं। मुझे खेद है, आज आप यहीं मर सकते हैं, और खलनायक के रूप में मरना बहुत ही अशोभनीय है। लिंग जियो ने आत्मा संचरण का विकल्प नहीं चुना, लेकिन ऊंची आवाज में कहा, आपको गुप्त रूप से बात क्यों करनी है? तुमने कहा था कि मैं उस कुतिया तू याओ को अपवित्र करना चाहता था। एक जी और 2 गार्डों ने मुझे रोका। तुमने तू याओ को मेरे चंगुल से भागने दिया, है ना? ये सही है। तू जून को नहीं पता था कि लिंग जियाओ क्या करने जा रहा था, लेकिन उसे विश्वास था कि उसने जो कहा वह सही था। लिंग जियाओ इसे पलटना नहीं चाहता था। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि दोनों गार्डों और एजेड की ताकत कितनी है? लिंग जियाओ ने फिर पूछा। वे सभी दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर में हैं। तो क्या हुआ? तू जुन ने भौहें सिकुड़ी। दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर के 3 योद्धा, आपको क्या लगता है कि वे मुझे कितनी देर तक रोक पाएंगे? लिंग जियाओ ने उपहास किया। आप अभी दिव्य शरीर क्षेत्र के पहले स्तर पर हैं। दिव्य शरीर क्षेत्र के पहले स्तर में 3 योद्धा आपको रोकने के लिए पर्याप्त है जब तक कि याओ एर अनंत जीवन के महल में वापस नहीं आ जाता। बात बस इतनी है कि आप वाकई ज्यादा प्रतिभाशाली हैं। एक बनाम 3 में से आपने जीत हासिल की, जिससे मैं हैरान रह गया। तू जुन ने लिंग जियाओ का अधिक आकलन किया था। उसने सोचा कि दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर की साधना के साथ लिंग जियाओ को दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर में 3 योद्धाओं को हराने में कोई समस्या नहीं होगी। इसमें तो बहुत समय लगेगा, और यही लिंग जियाओ की सीमा थी। वास्तव में लिंग जियाओ ने अपने मुंह के कोने पर व्यंग्यात्मक मुस्कान ला दी। आप चाहे जितना भी कहें, ये तथ्य जितना चौंकाने वाला नहीं है। वह अचानक हिल गया, उसकी आकृति चमक उठी, और फिर वह मूल स्थान पर लौट आया। भीड़ में 3 योद्धा जमीन पर गिर पड़े। वे सभी तू परिवार के योद्धा थे, और वे सभी दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम चरण के योद्धा थे। देखो बेवकूफ, दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम चरण के 3 योद्धा मुझे 1 सेकंड के लिए भी नहीं रोक सकते। क्या आपको लगता है कि अगर सच वही है जो आपने कहा है, तो तू याओ निर्दोष होगी? लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। उस क्षण तू जुन का चेहरा लाल हो गया। उसने सब कुछ गणना कर ली थी, लेकिन उसने लिंग जियो की ताकत की गणना नहीं की थी। वह बहुत शक्तिशाली था, और उसने दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम चरण के 3 योद्धाओं को एक क्षण में मार डाला। यह उसके चेहरे पर एक तमाचा था। इस समय आक्रोशित दर्शक चुप थे। वे सभी मूर्ख लग रहे थे। तू जुन के झूठ इतनी आसानी से उजागर हो गए, जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। अब कई लोग यह मानने लगे कि लिंग जियो की बातें सच थीं। तू जुन ने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। उसे लगा कि वह होशियार है और उसने काले को सफेद बना लिया, लेकिन अंत में वह खुद मुसीबत में पड़ गया। तू जुन, तुमने इन योद्धाओं को मेरे द्वारा बताए गए तथ्यों को नष्ट करने के लिए उकसाने की कोशिश की। ये दुख की बात है कि आप बहुत घमंडी हैं और मुझे कम आंकते हैं। इस मामले की सच्चाई आपके कहे के बिल्कुल विपरीत है।
यह इज़ेड नाम की महिला थी जिसने तू यावे को मारने और यहोवा का राजकुमार बनने की कोशिश की थी, और 2 गार्डों को तू यावे को अपवित्र करने के लिए उकसाया। मैंने तू यावे को बचाया। तू यावे ने कृतज्ञता में अपने आप को मुझे सौंप दिया और अनुबंध लिख दिया। जब दूसरा पक्ष बेशर्मी से झूठ बोल सकता है तो वह क्यों नहीं बोल सकता? एक बदमाश से निपटने के लिए आपको बदमाश तरीकों का इस्तेमाल करना होगा। तुमने झूठ बोला, मैंने तुम्हें केवल पैसे देने का वादा किया था, लेकिन मैंने खुद को तुम्हें नहीं सौंपा। तू यावे ने अचानक ऊंची आवाज में कहा। ये कहते ही उसे पछतावा हुआ। जब वह उत्साहित थी तो ये लिंगजियो के शब्दों की पुष्टि करने के बराबर था। हाँ, आप सभी ने सुना, तू यावे ने यह बात कह दी। ये तू जुन झूठ से भरा है और तू हुंगतियन भी झूठ से भरा है। तू हुंगतियन के झूठ से मूर्ख मत बनो। सतह पर वह अनंत जीवन के महल की रक्षा करता है, लेकिन गुप्त रूप से वह अनंत जीवन के सम्राट के शासन को उखाड़ फेंकने के लिए मरे हुए कबीले के साथ सांठगांठ करता है। उन 3 तू परिवार के योद्धाओं को देखो। तुम निर्दयी हो और मैं अन्याय हूँ। लिंगजियो ने कभी चाले चलने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन यह अफसोस की बात है कि इन लोगों ने मुसीबत को आमंत्रित किया। यह उसकी गलती नहीं है। मरे लोगों ने देखा कि तू परिवार के 3 मृत योद्धा अब बदसूरत मरे हुए प्राणियों में बदल गए हैं। बेशक ये सब लिंगजियो ने आत्मा आह्वान तलवार के साथ किया था, लेकिन बाहरी लोग कैसे जान सकते हैं? जब तक वह तू परिवार को बदनाम कर सकता है, लिंगजियाओ को इसकी कोई परवाह नहीं है। तू जुन को स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि स्थिति इस हद तक विकसित हो जाएगी, और उसके चेहरे पर स्पष्ट घबराहट दिख रही थी। अतीत में जिन विरोधियों से उसका सामना हुआ था वे लिंगजियाओ जितने चतुर नहीं थे। न ही वे लिंगजियाओ की तरह बेशर्म थे। उसे जीवित पकड़ो और शाश्वत सम्राट को सौंप दो। यह एकमात्र समाधान था जिसके बारे में तू जुन सोच सकती थी। उसने लिंगजियाओ को सीधे मारने की हिम्मत नहीं की। अगर उसने ऐसा किया तो कई बातें समझाना मुश्किल होगा। यह उन योद्धाओं के लिए परेशानी का कारण होगा जो यह मजा देख रहे थे। मुख्य बात यह है कि यदि शाश्वत सम्राट को उन पर संदेह हुआ तो ये परेशानी का सबब बन जाएगा। इसलिए लिंगजियाओ को जीवित पकड़ना होगा। जिंदा पकड़ा गया। तुम अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो। अगर तुम लोग साथ आ भी जाओ तो भी मुझे मार पाने में तुम भाग्यशाली रहोगे। तुम अब भी मुझे जीवित पकड़ना चाहते हो। लिंगजियो ने घृणा से कहा, सच बताऊं तो मैं विदेश में भटकने वाला एक योद्धा हूँ। जब मैं अन्याय देखता हूँ तो मदद के लिए अपनी तलवार खींच लेता हूँ। मैं आपके परिवार का दुश्मन नहीं बनना चाहता, लेकिन आपके ऊपर बहुत अधिक गंदगी है। मुझे उन्हें डालने की भी आवश्यकता नहीं है। मैं आसानी से अनंत जीवन का एक समुद्र निचोड़ सकता हूँ। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम मुझे मार डालने के दृढ़ संकल्प के साथ मुझसे निपटो, अन्यथा ये दुखद होगा। कुएं में मेढक। चूमो ने व्यंग्य करते हुए कहा, क्या तुम्हें जीवित पकड़ने के लिए हमें एक साथ काम करने की जरूरत है? मैं तुम्हें आसानी से पकड़ सकता हूँ। जैसे ही उसने यह बात कही, चूमो ने पहले ही अपनी मार्शल आत्मा को मुक्त कर दिया था। इस आदमी की मार्शल आत्मा वास्तव में साधारण नहीं है। ये वास्तव में काले शैतान पंखों की एक जोड़ी है। बहुत ही शांत और शक्ति भी भयानक है। जब शैतान पंख मार्शल आत्मा जारी किया गया था, पूरा अंतरिक्ष भयानक राक्षसी ऊर्जा से भर गया था। चूमो ने एक तलवार निकाली, एक काली तलवार जो शैतान के पंखों की आभा के साथ मिश्रित थी। इससे एक प्रबल जानलेवा आभा निकलती थी। 4 ड्रैगन पैटर्न वाले सम्राट हथियार। बुरा नहीं है, ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ ताकत है। लिंगजियाओ मुस्कुराया। चूमो की ताकत लगभग मरे हुए राजा के बराबर थी। वह मरे हुए राजा से उम्र में बहुत बड़ा था। मरे हुए राजा की ताइसुई मार्शल आत्मा की तुलना में दानव विंग मार्शल आत्मा की अपनी खूबियां थीं। ये कहना कठिन था कि कौन अधिक शक्तिशाली था या कौन कमजोर। यद्यपि आप में कुछ ताकत है, फिर भी मैं आपको सलाह देता हूं कि आप आवेगपूर्ण न बने। एक साथ आओ ताकि मुझे तुम लोगों को एक एक करके मारना न पड़े। लिंगजियो के चेहरे पर अभी भी अहंकार था, मानो वह तू परिवार के योद्धाओं को गंभीरता से नहीं लेता था। ये हास्यास्पद है। आप तो दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर के योद्धा मात्र हैं। यद्यपि तुम्हारी लड़ने की शक्ति अच्छी लगती है, फिर भी तुम एक चींटी ही हो। इसके अलावा आपने संभवतः 4 ड्रैगन पैटर्न वाले सम्राट हथियार भी नहीं देखे होंगे, है ना? चूमो ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैं अकेले तुम्हारे साथ व्यवहार करके तुम्हें थोड़ा परेशान कर रहा हूँ, लेकिन तू परिवार पर आरोप लगाने के कारण आप इसकी सजा के हकदार हैं, और इसमें हम दोषी नहीं हैं।
मिस्टर जून, क्या उसे मुझे सौंपना ठीक रहेगा? इससे अन्य लोगों को ये कहने से भी रोका जा सकेगा कि हम बहुत से लोगों के साथ मिलकर कुछ लोगों को धमका रहे हैं। वह बिल्कुल बेकार है। तुम चाहो तो उसे मार सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ 1 मिनट दे सकता हूँ। यदि आप उसे नहीं मार सकते तो मैं स्वयं उसे मार दूंगा। तू जून ने ठंडे स्वर में कहा। 1 मिनट, इसमें इतना समय नहीं लगेगा। वह 30 सेकंड से भी कम समय में मर जाएगा। चू मो को खुद पर बहुत भरोसा है। अगर वह दिव्य शरीर क्षेत्र के तीसरे स्तर के साथ लिंगजियो को आसानी से नहीं मार सकता है, तो वह भी खुद को नीचा समझेगा। चू मो, चून कि तुमने पहले पूछा था, इसलिए मैं इस लड़के को तुम्हें दे दूंगा। असल में तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तू परिवार के सभी योद्धा लिंगजियो का तिरस्कार करते थे, विशेषकर वे योद्धा जिनकी साधना दिव्य शरीर क्षेत्र के दूसरे स्तर से ऊपर है। वे सभी यह सोच रहे थे कि लिंगजियाओ को मारना उनके लिए आसान होगा। धन्यवाद। दरअसल मैं किसी को मारना नहीं चाहता, लेकिन यह आदमी हमारे आदरणीय का अपमान करता रहता है। ये बिल्कुल असहनीय है। चू मो अच्छी तरह जानता था कि इस लड़ाई में वह तू परिवार की गरिमा का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए वह कोई गलती नहीं कर सकता था। वास्तव में उसने सोचा भी नहीं था कि वह कोई गलती करेगा। चून कि तुम मौत की तलाश में हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ऐसा कहने के बाद चूमो के पीछे के राक्षस पंख हल्के से कांपने लगे और काली हवा उसके पूरे शरीर में घूमने लगी। काली हवा बहुत तेज थी और वह तलवार की तरह लिंगजियो की ओर वार कर रही थी। मेरे सामने तो तुम एक दयनीय सरीसृप मात्र हो। तुम्हें मारना तो बहुत आसान है। हमला करते समय चूमो अभी भी लिंगजियो का मजाक उड़ा रहा था। ऐसा लग रहा था कि इस लड़ाई में उसे ज्यादा ऊर्जा खर्च करने की जरूरत नहीं थी। उसके हाथ में काली लंबी तलवार उठी और अचानक सैकड़ों काली रोशनियां एक धागे जैसी काली तलवार की ऊर्जा में संघनित हो गईं। उसने सामने की जगह को पूरी तरह से भर दिया और लिंगजियाओ की ओर तेजी से बढ़ा। ऐसा लग रहा था जैसे जगह कट गई हो और तेज आवाज आ रही थी। जब चूमो ने हमला किया तो लिंगजियो भी पशु आत्मा परिवर्तन अवस्था में प्रवेश कर गया। 4 डोमेन और 9 लोकों में कई पशु आत्मा योद्धा हैं। लिंगजियाओ अपनी पहचान उजागर करने से नहीं डरता था। परिवर्तन के क्षण में उसके शरीर से एक उग्र और भयंकर सांस निकली, मानो वह सब कुछ नष्ट कर सकता है, सब कुछ कुचल दो, एक पशु देवता की तरह। चूमो उसके सामने एक दयनीय शिकार की तरह था और उसे पहले से ही देखा जा चुका था। मरना। चूमो का हमला आखिरकार इस समय हुआ, एक काले विशालकाय अजगर की तरह जो लिंगजियो को एक ही घूंट में निगल जाना चाहता था। कौन मरेगा, यह अभी भी अनिश्चित है। लिंगजियो मंद मंद मुस्कुराया और उसके दाहिने हाथ में उलटफेर के देवता की तलवार प्रकट हुई। उसी समय चोंगजियाओ की तलवार की तीक्ष्णता आकाश को भेद गई। काले विशाल अजगर को रोका। विशालकाय अजगर ने उलटफेर के देवता की तलवार को गिराने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये स्पष्ट रूप से कठिन था। चूमो ने भौहें सिकुड़ी और शैतान के पंख फिर से फड़फड़ाने लगे। अनगिनत काली तलवार ऊर्जा बारिश की बूंदों की तरह लिंगजियो की ओर बरसी। उनमें से प्रत्येक एक तीखे तीर की तरह था, अंतरिक्ष में हजारों छेद कर दिए। ये वास्तव में शैतान की विंग मार्शल आत्मा होने का हकदार है। चूमो निश्चित रूप से जीत जाएगा। दर्शकों की भीड़ ने चुपके से आह भरी। वे काली तलवार की रोशनी की भयावह तीव्रता को काफी दूर से महसूस कर सकते थे। वे इसका बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सके। इसे तोड़ना। लिंगजियो ने अपने दाहिने हाथ में निषेध तलवार पकड़ी और एक चमकदार तलवार ऊर्जा निकाली। उसने वास्तव में काले अजगर को टुकड़ों में काट दिया। उनके बाएं हाथ ने सीधे पोक्सू फिंगर को सक्रिय कर दिया। असंख्य काली तलवारों की रोशनियां उस मुड़ी हुई जगह में छाई हुई थी। पूरी तरह से टूट गया। लिंगजियो ने घृणा से चूमो को देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, चींटी कौन है? आप कहते रहते हैं कि अन्य लोग सरीसृप और चींटियां हैं, लेकिन अब क्या? मुझे लगता है कि आपका हमला भी ऐसा ही होगा। क्या तुमने मुझे नीची नजर से देखने की हिम्मत की? चूमो का चेहरा उदास था। उसने कहा कि लड़ाई 30 सेकंड के भीतर हल हो जाएगी। अब 10 सेकंड बीत चुके हैं। लिंगजियाओ पराजित नहीं हुआ, लेकिन उसका हमला आसानी से चकनाचूर हो गया। इससे वह सचमुच बहुत दुखी हो गया। इस बारे में बात करते हुए लिंगजियो निशेन तलवार की वजह से चूमो के हमले को इतनी आसानी से चकनाचूर करने में सक्षम था। आखिरकार निशेन तलवार एक 10 ड्रैगन पैटर्न वाला शाही हथियार है, जो प्रतिद्वंद्वी के हाथ में 4 ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियार को कुचल देता है। लेकिन क्या ऐसे जादुई हथियार का उपयोग न करना मूर्खता नहीं होगी? बेशक,
अगर वह दिव्य शरीर क्षेत्र में दूसरे या पहले स्तर के योद्धा का सामना कर रहा होता तो निश्चित तलवार का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि लिंग जियाओ निश्चित रूप से जीत सकता है। इसी समय चूमो ने फिर हमला किया। इस बार चूमो एक काले दानव की तरह हवा में उड़ गया। राक्षस आकाश में पंख फड़फड़ाते हुए आया और हवा का एक झोंका आया। एक विशाल बवंडर उत्पन्न हुआ। काला बवंडर तीव्र कटाव से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने सामने की हर चीज को पूरी तरह से नष्ट कर दिया हो। ये हमला काफी अच्छा है, लेकिन यह मेरे खिलाफ अभी भी बेकार है। लिंग जियो ने आसमान से गिरते काले बवंडर को देखा। वह धीरे से मुस्कुराया। ड्रैगन भगवान बर्फ गठन आरेख। उस समय आकाश और पृथ्वी अचानक अत्यंत ठंडे हो गए। काले बवंडर की गति धीमी होती जा रही थी। धीरे धीरे सफेद बर्फ से सील कर दिया गया। क्या चल रहा है? चूमो यह अजीब स्थिति देखकर दंग रह गया। इतना शक्तिशाली राक्षस बवंडर वास्तव में संयमित था। तू परिवार के योद्धाओं को भी अविश्वसनीय लगा। उन्होंने सोचा कि अगर चूमो ने ये चाल चली तो लिंग जियो निश्चित रूप से मर जाएगा। लेकिन स्थिति उनकी उम्मीदों से कहीं परे थी। न केवल लिंग जियो की मृत्यु नहीं हुई, बल्कि दृश्य भी बहुत अजीब था। राक्षसी बवंडर धीरे धीरे जम गया और उसकी तीखी जानलेवा आभा खत्म हो गई। आप यह उम्मीद नहीं कर सकते कि लिंग जियाओ को मार डाला जाएगा। ये हास्यास्पद है। इसे मेरे लिए तोड़ दो। लिंग जियो ने अपना हाथ उठाया और एक विशाल हिम ड्रैगन बर्फ की सरनी से उछलकर ऊपर आ गया। उसने अपना मुंह खोला और जमे हुए राक्षस बवंडर को टुकड़ों में काट दिया। फिर उसने सचमुच उसे एक एक करके खा लिया। हाँ, मुझे 30 सेकंड के भीतर मार दोगे। बेचारे, तुम्हारे पास अब 10 सेकंड से भी कम समय है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुमने जो गैस छोड़ी है उसे तुम कैसे वापस ले सकते हो। लिंग जियो वहीं खड़ा था, एक देवता की तरह, चूमो को तिरस्कार से देख रहा था। यह असंभव है। ये कैसे संभव है? भाड़ में जाओ। चूमो में अब पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं रहा। वह दहाड़ा, शैतान के पंख फड़फड़ाए, एक काले प्रतिरूप में बदल गया और उन्मत्तता से लिंग जियो की ओर दौड़ा। शैतान के पंखों के नीचे उसकी गति बहुत तेज थी। तुरंत लिंग जियो के सामने आ गया। लिंग जियो ने ड्रैगन भगवान बर्फ गठन आरेख वापस ले लिया और उपदेवता रक्त बुराई गठन आरेख जारी किया। जब ब्लेड जैसे शैतान के पंख लिंग जियो को काटने वाले थे, लिंग जियो का आकार अचानक गायब हो गया। क्या तुम तेज नहीं हो? तुम मुझे छू भी नहीं सकते। लिंग जियो दूर से दिखाई दिया और चूमो को व्यंग्यात्मक दृष्टि से देख रहा था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे एक बिल्ली एक दयनीय चूहे के साथ खेल रही हो। मैं उस आदमी को छू भी नहीं सकता। उसकी गति बहुत तेज है। यहाँ तक कि चूमो के राक्षस पंख भी नहीं पकड़ सकते। ये कैसे संभव है? वह दिव्य शरीर क्षेत्र के केवल प्रथम स्तर पर है। उसकी गति इतनी तेज नहीं होनी चाहिए। ये गति बिल्कुल अप्रत्याशित है। हर कोई हैरान था। लिंग जियाओ की गति उनके लिए एक सबक थी। उन्होंने सोचा कि चूमो की गति पहले से ही बहुत तेज थी, लेकिन लिंग जियो के सामने ये बच्चों का खेल जैसा था। इस तरह चाहे चूमो की आक्रमण शक्ति कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वह प्रतिद्वंद्वी को नहीं मार सकता यदि वह उसे छू नहीं सकता। ये पूर्णतया निरर्थक है। मुझे विश्वास नहीं होता। चूमो का चेहरा उदास और बदसूरत था। उसने फिर से अपनी शक्ति बढ़ाई और उसका आकार चमक उठा और लिंग जियो को मार डाला। राक्षस के पंख फिर से फैल गए। उसी दिशा में हमलों की मूसलाधार वर्षा जारी की। दुर्भाग्यवश, चाहे उसकी आक्रमण सीमा कितनी भी बड़ी थी, चाहे उसकी आक्रमण गति कितनी भी तेज थी, लिंग जियो सुनहरे प्रकाश में बदल सकता है और एक पल में गायब हो सकता है। बेवकूफ, 30 सेकंड बीत चुके हैं। तुम्हारी बात सचमुच बहुत बदबूदार है। लिंग जियाओ व्यंग्यात्मक भाव के साथ वहीं खड़ा रहा। तू परिवार के सभी योद्धा बहुत बदसूरत दिखते थे। उन्होंने चूमो को दोष नहीं दिया, क्योंकि लिंग जियो द्वारा दिखाई गई ताकत उनकी उम्मीदों से परे थी। इतनी तेजी से चूमो उसे आसानी से कैसे मार सकता था? तुम्हें एक उपहार देता हूँ। लिंग जियो ने अचानक अपनी उंगली आगे बढ़ा दी। शून्य भंजक उंगली शून्य को पार कर गई। एक पल में भयानक उंगली बल ने चूमो को मारा। गति इतनी तेज थी कि लोगों को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला। ईमानदारी से कहे तो जब तक वह इस चाल का प्रयोग करता रहेगा, जब तक कि प्रतिद्वंद्वी को पहले से इसकी भविष्यवाणी न हो जाए, तब तक उसे चकमा देना असंभव होगा। चूमो के सिर में एक छेद हो गया था। लिंग जियो का हमला चूमो के आत्मा सागर से आगे निकल गया। ये योद्धा की अंतर्ज्ञान ही थी जिसने चूमो की जान बचाई। उस समय उसका सिर थोड़ा झुक गया। ये सचमुच सौभाग्य है। सभी लोग हौंफने लगे।
चूमो लगभग मारा गया था, जो भयानक था। वह युवक कौन है और वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? क्या तुम छिपना जानते हो? अगर तुम मर्द हो तो मुझसे आमने सामने लड़ो। चूमो सचमुच डर गया था। यदि लिंग जियो ने उसके हमलों से बचने के लिए गति का उपयोग जारी रखा और फिर उस पर छिपकर हमला करने के लिए अभी जिस तरह का हमला किया उसका इस्तेमाल किया, वह सचमुच बड़ी मुसीबत में है। क्या तुम अपने आप को मनुष्य कहलाने के योग्य हो? मत भूलो, तुम दिव्य शरीर के तीसरे स्तर पर हो। मैं दिव्य शरीर क्षेत्र के केवल प्रथम स्तर पर हूँ। तुमने ये क्यों नहीं कहा कि तुम धमका रहे थे? लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। चूमो अवाक था। बस ये देखते हुए कि तुम कितने दयनीय हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। अब मैं यही खड़ा रहूंगा और तुम्हें मारने दूंगा। यदि आप मुझे चोट पहुंचा सकते हैं तो मैं हार जाऊंगा। लिंग जियो मुस्कुराया। जिशेन रक्त राक्षस संरचना को हटा दिया और इसे दिव्य वानर अजेय संरचना के साथ बदल दिया। चूमो जैसे लोगों से निपटने के लिए एक ही समय में 2 से अधिक संरचनाओं का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिद्वंद्वी पहले से ही काफी कमजोर है और यदि वह और कमजोर हो जाए तो वह कोई खतरा नहीं रह जाएगा। अब लिंग जियो की साधना समुद्री ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ सकती है और यह वास्तव में इस हद तक कमजोर हो गई है कि कोई खतरा ही नहीं है। यह उसकी खेती के लिए अच्छी बात नहीं है। यदि तुम मेरा तिरस्कार करने का साहस करते हो तो मर जाओ। चूमो को पता था कि अब वह शर्मिंदा था, लेकिन अब ऐसी चीजों के बारे में सोचने का समय नहीं था। यदि वह 1 मिनट के भीतर लिंग जियो को नहीं मार सका तो उसकी प्रतिष्ठा और भी गिर जाएगी। हो सकता है कि आपको तू परिवार द्वारा दंडित भी किया जाए। यह ऐसी चीज थी जिसे वह बिल्कुल नहीं देखना चाहता था। उसने फिर से अपने राक्षसी पंख फैलाए और लिंग जियो पर हमला किया। भयानक राक्षस के पंखों ने आकाश में 2 काले निशान छोड़ दिए। ऐसा लग रहा था मानो आकाश 2 भागों में बंट गया हो। लिंग जियो ने वास्तव में इसे टाला नहीं। इसके बजाय वह बिना हिले डुले वहीं खड़ा रहा। प्रतिद्वंद्वी के आक्रमण को दिव्य वानर की अजेय संरचना पर पड़ने दें। धमाका, स्वर्णिम प्रकाश चमकता है। ऐसा लगा जैसे उसका हमला लोहे की दीवार से टकराया हो और उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। इसके बजाय उसने अपने आप को सुन्न होने तक हिलाया। तुम बहुत असफल हो। मैं वहीं खड़ा हूं और तुम्हें मुझे मारने दे रहा हूं, लेकिन तुम मुझे मार भी नहीं सकते। लिंग जियाओ की व्यंग्यात्मक आवाज फिर से सुनाई दी। चूमो कुछ नहीं बोला और उसके पास कहने को कुछ भी नहीं था। ये लगभग शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि जो लोग चकमा देने के लिए गति पर निर्भर रहते हैं उन्हें पुरुष नहीं माना जाता। लेकिन दूसरा व्यक्ति वहीं खड़ा था और हिल नहीं रहा था, इसलिए वह उसे मार नहीं सका। हमारे पास बहाने खत्म हो गए हैं। हम लोगों को उनके बचाव के उपाय भी हटाने नहीं दे सकते। बस इतना ही। ये देखते हुए कि तुम कितने बेकार हो, मैं तुम्हारी सुरक्षा भी हटा सकता हूँ। चूमो ने कुछ नहीं कहा, लेकिन लिंग जियो प्रतिद्वंद्वी को मारने का इतना अच्छा मौका नहीं छोड़ेगा। उसे वास्तव में वानर अजेय संरचना को हटाना पड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से तुच्छ समझने की? तुम मौत की तलाश में हो। चूमो को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। प्रतिद्वंद्वी ने चकमा देने के लिए गति का इस्तेमाल नहीं किया या हमले का विरोध करने के लिए रक्षात्मक संरचनाओं का इस्तेमाल नहीं किया। क्या आप अब भी उसके हमले को रोक सकते हैं? उसने अपनी पुरानी चालें दोहराई और लिंग जियो को फिर से मार डाला। लिंग जियाओ की आंखों में एक ठंडी मुस्कान थी। मैंने कहा था कि छिपना नहीं है, और मैंने ये भी कहा था कि रक्षात्मक मत बनो। लेकिन आप मुझे हमला करने के अधिकार से भी वंचित नहीं कर सकते। उसके हाथ में एक शाश्वत रक्त जैद ताबीज था। पत्थर का ये स्मारक ताड़ के पेड़ के आकार का दिखता है, लेकिन हवा में यह बढ़ सकता है और बहुत विशाल हो सकता है। हालांकि बहुत से लोग जानते हैं कि गोल्डन सिटी में महान सम्राट का महल है, लेकिन वे अनंत रक्त जैद तावीज के बारे में नहीं जानते हैं। भले ही मैं अनंत रक्त जैद तावीज के बारे में जानता हूँ, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है और यह नहीं जानता कि यह कैसा दिखता है। इसलिए जब लिंग जियाओ ने इसका इस्तेमाल किया तो उसे पकड़े जाने की चिंता नहीं हुई। दूसरे शब्दों में कहें तो यदि उसे खोज लिया गया तो क्या होगा? सबसे बुरी बात तो ये हो सकती है कि वह भाग जाए और अपना चेहरा बदल ले। टच ने लिंग जियो के हाथ में पत्थर की पट्टिका देखी, लेकिन यह नहीं जानता था कि यह क्या है। इसलिए वह पागलों की तरह हत्या करता रहा। उसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। उसे जल्दी करनी थी। दमन। लिंग जियो ने अचानक शाश्वत रक्त जैद ताबीज का बलिदान कर दिया। छोटे पत्थर का स्मारक एक व्यक्ति की ऊंचाई में बदल गया, जिससे एक भयानक वास्तविक हत्या का माहौल पैदा हो गया। उस क्षण शैतान पंखों की शक्ति दबी हुई महसूस हुई।
इसे पुनर्तः प्रदर्शित करने में असमर्थ। विशेषकर शैतान के पंख का दाहिना आधा भाग, जो इस पत्थर की पट्टिका से दबा हुआ था, हिलने में असमर्थ था। चू मो ने भौहें सिकुड़ी और उसके पास हमला करने के लिए शैतान के पंखों के आधे हिस्से का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उनका मानना था कि रिक्शाहीन लिंग जियो का सामना करने पर उनकी आधी ताकत भी लिंग जियो को मारने के लिए पर्याप्त होगी। लेकिन अगले ही पल वह अवाक रह गया। लिंग जियो के पास वास्तव में अभी भी एक शक्तिशाली पत्थर की गोली है। अगर उसे पता चले कि लिंग जियो के पास अनंत रक्त जैद ताबीज के 108 टुकड़े हैं, तो मुझे आश्चर्य है कि वह क्या सोचेगा। दमन जारी रखो। लिंग जियो ने उपहास किया और दूसरा शाश्वत रक्त जैद ताबीज निकाला। दूसरी ओर स्पर्श करने वाला राक्षस पंख भी दबा दिया गया। वह उनकी शक्ति लगभग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई थी और उसे मुक्त नहीं किया जा सका। बेचारे चू मो ने अपना नाम बनाने के लिए इन शैतानी पंखों पर भरोसा किया। अब ये सचमुच शर्मनाक है। क्या आपके पास कोई और साधन है? लिंग जियो ने चू मो को देखा, जो मुस्कुराते हुए हवा में खड़ा था, और कहा, काले पंखों वाली तलवार, रूपांतरित हो जाओ। चू मो ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन व्यवहारिक कार्यों से अपनी ताकत दिखाई। उसके हाथ में जो काली तलवार थी, वह फेंक दी गई। वह शून्य में एक विशाल काले ड्रैगन में बदल गया। वह दहाड़ता हुआ लिंग जियाओ की ओर दौड़ा। तुम मेरे तरीकों की कल्पना कैसे कर सकते हो? जाओ भाड़ में। दहाड़ते हुए काले ड्रैगन का सामना करते हुए लिंग जियो मुस्कुराया। आपकी विधि ने मुझे वास्तव में आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन यह अभी भी दबा हुआ है। इस बार लिंग जियो ने सीधे 2 शाश्वत रक्त जैद तावीज निकाले। अतीत को दबाने के लिए इसे एक विशाल पत्थर के स्मारक में बदल दिया गया। ऐसा लग रहा था जैसे काला ड्रैगन 2 पहाड़ों से टकरा गया हो। वह जमीन पर गिर पड़ा और वापस तलवार जैसा दिखने लगा। इस समय चू मो की अभिव्यक्ति अपने चरम पर पहुंच गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? लिंग जियो के पास वास्तव में ऐसे बहुत सारे खजाने थे। अब उसे आत्मविश्वास भी नहीं रहा। अगर वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी करे, तो भी वह ऐसी स्थिति में आ सकता है जहां अंत में सभी हमले दबा दिए जाएंगे। कैसी त्रासदी है। इस समय वह थोड़ा हताश भी था। टस्क टस्क टस्क, बेचारे, अगर तुमने मुझे स्पीड का इस्तेमाल नहीं करने दिया तो मैं तुमसे वादा करता हूँ। आप मेरे बचाव से डर गए थे, इसलिए मैंने इसे भी वापस ले लिया। अब तुम इतने शर्मिंदा क्यों हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे मारना चाहते थे? बस ऐसे ही मुझे मार डालोगे? लिंग जियाओ अभी भी वहीं खड़ा था, निश्चल। वह उपहासपूर्ण अभिव्यक्ति बहुत अधिक परेशान करने वाली थी। ये दृश्य देखकर सभी लोग अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि लड़ाई ऐसी होगी। चू मो, जो दिव्य शरीर क्षेत्र के तीसरे स्तर पर था, उस लड़के द्वारा पूरी तरह से दबा दिया गया था जो दिव्य शरीर क्षेत्र के पहले स्तर पर था। इस युवक ने तो जानबूझकर गुस्सा भी निकाला, लेकिन चू मो का उससे कोई लेना देना नहीं था। हर जगह संयम है, हर जगह दबा दिया गया। ये सचमुच दयनीय है। दानव राजा का शरीर, उसे मारो। लिंग जियो ने दानव भगवान के शरीर को मुक्त कर दिया। चू मो के बगल में एक काली आकृति दिखाई दी। चू मो को अनंत रक्त जैद तावीज द्वारा दबा दिया गया था। ये दानव राजा के शरीर का मुकाबला नहीं कर सकता। राक्षस राजा के शरीर से एक भयानक राक्षसी मुट्ठी निकली, जिससे चू मो गेंद की तरह उछलने लगा। हाँ, इसे ही तू परिवार जीनियस कहता है। अभी अभी उन्होंने मुझे चींटी और रेंगने वाला कहा। अब क्या हो गया है? क्या तुम्हारे पास लड़ने की भी क्षमता नहीं है? तुम्हें कार्रवाई करनी चाहिए और मुझे मार देना चाहिए। लिंग जियो का असली स्वरूप अभी भी वही खड़ा है। जब तक वह व्यंग्यात्मक रूप से तू परिवार का मजाक उड़ा सकता है, वह इसे जाने नहीं देगा। तू परिवार उसके प्रति निर्दयी था, तो वह तू परिवार पर दया क्यों करे? तुम में ऐसी क्या खासियत है? तुम तो बस जादुई हथियारों की ताकत पर भरोसा करते हो। यदि आप में क्षमता है तो जादुई हथियारों का उपयोग न करें। तू गैंग बहुत परेशान हो गया जब उसने देखा कि लिंग जियो चू मो को गेंद की तरह मार रहा है। वह अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए केवल बहाने ही ढूंढ सकता था। हाँ, तू परिवार के लोगों के जीन में सचमुच बेशर्मी भरी हुई है। आपने कहा कि मैं गति पर भरोसा करता हूँ, मैं स्थिर खड़ा रहता हूँ। आपने कहा कि मैं रक्षा पर भरोसा करता हूँ, मैं रक्षा हटा देता हूँ। अब भी आप चाहते हैं कि मैं जादुई हथियार छोड़ दूं। ये सचमुच हास्यास्पद है। यदि आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं, तो आप एक साथ आ सकते हैं। आप सभी कर सकते हैं। लिंग जियो के अभिमानी शब्दों ने तू परिवार के योद्धाओं के चेहरे को और भी कठोर बना दिया। दिव्य शरीर क्षेत्र में हजारों योद्धा,
दिव्य शरीर क्षेत्र में प्रथम स्तर की साधना वाले योद्धा से निपटने के लिए सेना में शामिल होते हैं। ये कहना आसान है लेकिन अच्छा नहीं है। इसके अलावा अब उन्हें इस बात पर संदेह है कि अगर 1000 योद्धा एक साथ आ भी जाएं, तो क्या वे वास्तव में लिंगजियो को मार सकते हैं। लिंगजियो को उसकी भयानक गति से पकड़ना आसान नहीं है। यदि लिंगजियो को मार दिया जा सके तो बदनामी सहना ठीक रहेगा। डर यह है कि इससे न केवल व्यक्ति की मौत हो जाएगी बल्कि उसकी प्रतिष्ठा भी चली जाएगी। चूमो, तुम्हारे पास अभी भी 15 सेकंड हैं। तू जुन का चेहरा भी बेहद ठंडा था, लेकिन उसने कोई कार्रवाई करने का इरादा नहीं किया। उसने बस ठंडे स्वर में कहा, आह। चूमो अचानक गुस्से से दहाड़ा, बेवकूफ, तुमने ही तो मांगा था। लिंग जियाओ ने हमला करना बंद कर दिया। उन्होंने पाया कि अनंत रक्त जैद तावीज के 3 टुकड़े वास्तव में कांपने लगे। चूमो के शरीर से एक बहुत भयानक रक्त शक्ति फूट पड़ी। ये रक्त शक्ति मार्शल आत्मा के साथ विलीन हो गई, जिससे चूमो की युद्ध शक्ति दिव्य शरीर क्षेत्र के चौथे स्तर के बेहद करीब हो गई। मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ। चूमो अभी भी दहाड़ रहा था। अनंत रक्त जैद तावीज उसे दबाने में असमर्थ लग रहा था। धमाका। अंततः एक जोरदार धमाके के बाद अनंत रक्त जैद तावीज के 3 टुकड़े एक ही समय में उछलकर दूर चले गए, वापस लिंग जियाओ के हाथ में। चूमो का पूरा शरीर रक्त लाल राक्षस में बदल गया। उसके सिर पर बकरी के सींग थे। वह लगभग 10 फुट लंबा था। उसके विशाल राक्षस पंख भी लाल हो गए। काली राक्षसी आग जल रही थी। आसपास के योद्धा भयभीत होकर पीछे हट गए। यदि आप चाहते हैं कि मैं मर जाऊं, तो आपने यह बात एक से अधिक बार कही है। क्या यह उपयोगी है? लिंग जियाओ अपने हाथ में 3 अनंत रक्त जैद तावीजों के साथ खेल रहा था। निश्चित रूप से केवल 3 अनंत रक्त जैद तावीजों पर भरोसा करना इस चूमो को दबाने के लिए पर्याप्त नहीं था। इस आदमी का वजन अभी भी कुछ है, लेकिन जितना अधिक ऐसा हुआ, वह उतना ही अधिक खुश हुआ। यद्यपि अभी साधना सागर की ऊर्जा लगातार बढ़ रही थी, परंतु गति बहुत धीमी थी, और यह स्पष्ट था कि दूसरे पक्ष द्वारा रक्तरेखा की शक्ति जारी करने के बाद खेती समुद्र की गति में काफी वृद्धि हुई। विनम्र चींटी, मैंने अभी अभी आपके खजाने पर नजर डाली। आखिरकार आपकी ताकत तो बस कचरा है। यदि आपके पास खजाना भी है तो क्या हुआ? जब मेरी रक्त शक्ति मेरी मार्शल आत्मा के साथ विलीन हो जाएगी तो तुम्हारा खजाना बेकार हो जाएगा। जैसे ही चूमो की आवाज सुनाई दी, उसके शरीर से निकलने वाली रक्त शक्ति अधिक से अधिक शक्तिशाली हो गई। ये तूफान की गर्जना जैसा था। ये गड़गड़ाहट की तरह था। चूमो, यह आदमी, ऐसा लगता है कि उसके पास हमेशा से ये तुरुप का पत्ता रहा है। हाँ, इतनी शक्तिशाली रक्त शक्ति, विशेष रूप से जब यह उसकी मार्शल आत्मा के साथ विलीन हो जाती है, तो यह वास्तव में बहुत मजबूत है। आसपास के लोगों ने चूमो को देखा और कई लोग लिंगजियो के लिए चिंतित थे। उनमें से स्वाभाविक रूप से योद्धा हैं जो लिंगजियो के प्रति सहानुभूति रखते हैं। आखिरकार वे इसे बहुत स्पष्ट रूप से देखते हैं। तू परिवार बदमाशी और कृतघ्न है। हर कोई तू परिवार की तरह बेशर्म नहीं है। यदि ऐसा होता तो शाश्वत सम्राट का क्षेत्र बहुत पहले ही नष्ट हो गया होता। जल्द ही चूमो की राक्षसी शक्ति ने पूरे आकाश को घेर लिया। अंधकार में दुष्ट और भयानक, सब कुछ नष्ट करने की भयानक शक्ति रखने वाला विशाल राक्षस के पंख सैकड़ों मीटर लंबे फैले हुए थे। लाल सूरज की पृष्ठभूमि में ये रक्त की तरह भव्य लग रहा था। धमाका। जैसे ही रक्त की शक्ति धीरे धीरे धीमी हुई, अचानक आकाश में रक्त के रंग का तूफान उठ गया। जैसे कि तूफान उतर रहा हो। तूफान से प्रभावित सभी स्थान अस्त व्यस्त हो गए। ये सब कुछ नष्ट कर देगा और सब कुछ निगल जाएगा। दूर रहो, दूर रहो। भीड़ इस डर से भागने लगी कि कहीं चूमो के हमले से वे भी प्रभावित न हो जाएं। यह कोई मजाक नहीं था। तू परिवार के लोगों ने बाहर लोगों को मार डाला और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें कुछ कर सके। लोगों को स्पष्ट रूप से समझ आ गया कि चूमो क्रोधित था। वह सचमुच क्रोधित था। वह दिव्य शरीर क्षेत्र के 3रे स्तर का योद्धा था, लेकिन दिव्य शरीर क्षेत्र के पहले स्तर के योद्धा द्वारा उसके साथ बहुत बुरी तरह से दुर्व्यवहार किया गया था। वह घावों से भरा हुआ था और कई बार उसकी जान भी चली गई। रक्त संबंधी शक्ति मूलतः उनका तुरुप का पत्ता थी, एक ऐसा तुरुप का पत्ता जिसे वे उजागर करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन इस समय सम्मान की खातिर और जीवित रहने के लिए उसे इसका उपयोग करना ही था। लिंगजियो अभी भी वही खड़ा था, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। चूमो की ताकत ने उसे लड़ने के लिए और अधिक दृढ़ बना दिया। इस प्रकार का शक्तिशाली शत्रु उसका प्रिय था।
हालांकि इस समय चूमो की युद्ध शक्ति दिव्य शरीर क्षेत्र के चौथे स्तर के बेहद करीब थी, लेकिन उसके लिए दिव्य शरीर क्षेत्र के पहले स्तर से उसे हराना बहुत मुश्किल था। लेकिन यह असंभव नहीं था। यदि 3 प्रतिष्ठित निकायों को छोड़कर सभी तुरुप के पत्तों का उपयोग किया जाता तो भी जीत की दर लगभग 40% थी। बेशक ये केवल सही ताकत की तुलना के तहत जीत की दर थी। लिंग जियाओ के पास एक सबसे बड़ा लाभ था, वह था युद्ध कौशल। उसके पास ताई ची आए है और वह कौशल के मामले में अपने प्रतिद्वंद्वी से बेहतर है, जो लड़ाकू शक्ति की कमी को पूरा कर सकता है। इसलिए विभिन्न कारकों पर विचार करते हुए उनका मानना है कि इस लड़ाई को जीतने की उनकी संभावना 80% के करीब होनी चाहिए। कई लोगों ने लिंग जियो को देखा और इस व्यक्ति की पहचान का अनुमान लगाया। वे केवल इतना जानते थे कि इस व्यक्ति का नाम युआन सुन था। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि वह कहां से आया था और किस शक्ति से संबंधित था, उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि लिंग जियो में एक सम्राट की दबंग आभा थी। उनका स्वभाव भी असाधारण था। उनकी प्रतिभा और भी उत्कृष्ट थी। मेरा मानना है कि वह निश्चित रूप से किसी साधारण परिवार का बच्चा नहीं था, लेकिन ऐसी प्रतिभा आज अनंत जीवन के महल में मर सकती है। चूमो ने अपना आखिरी तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करने के बाद वह बहुत शक्तिशाली हो गया। वहां दम घुटने वाला खौफ था। उन्हें विश्वास नहीं था कि लिंग जियो के पास अभी भी कोई मौका है। युआन सुन, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास ये खजाने कहाँ से आए, लेकिन आज के बाद वे मेरे हैं। चूमो। इस समय चूमो का लक्ष्य न केवल लिंग जियो को मारना था, बल्कि वह लिंग जियो पर मौजूद खजाने को भी हासिल करना चाहता था। हाँ, तुम आश्वस्त हो, लेकिन दुर्भाग्य से मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। मैं गति और रक्षा का उपयोग करूंगा। मैं खजाने का भी उपयोग करूंगा। आपने अपनी सारी ताकत पहले ही लगा दी है। सम्मान दिखाने के लिए मुझे कम से कम अपनी 80% ताकत लगानी होगी। लिंग जियाओ मंद मंद मुस्कुराया। तुम सचमुच घमंडी हो। यद्यपि आपकी गति तेज है, फिर भी इसमें खामियां हैं। मैंने देखा है कि आप चाहे कितने भी तेज क्यों न हो, आप हमेशा 1 मील के दायरे में ही चलते हैं। ये सीमा बड़ी नहीं है। मुझे तुमसे ज्यादा तेज होने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं बड़े पैमाने पर हमला करता हूँ, तब तक तुमसे निपटने के लिए यह पर्याप्त होगा। जहाँ तक आपकी रक्षा का सवाल है, हालांकि यह शक्तिशाली है, लेकिन यह अजेय नहीं है। इसकी अभी भी अपनी सीमाएं हैं। हालांकि मैं पहले इसे तोड़ नहीं सका था, लेकिन अब तोड़ सकता हूँ। और उन खजानों का उपयोग करना आपके लिए दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर की बर्बादी है। उन्हें मुझे दे देना अधिक उचित होगा। चूमो की ताकत और अधिक मजबूत हो गई। वह बहुत शांत हो गया और उसने वास्तव में बहुत सारी उपयोगी चीजों का विश्लेषण किया। यदि यह पर्याप्त समय पर नहीं किया गया तो इसका वास्तव में कोई मतलब नहीं है। शायद तुमने जो कहा वह सच है, मगर इससे क्या आपको लगता है कि मेरे पास बस इतना ही है? मेरी गति की एक सीमा है और मेरी रक्षा की भी एक सीमा है। लेकिन जो लोग आपसे 10,000 गुना अधिक शक्तिशाली हैं, वे नहीं टूटे हैं। क्या सिर्फ आप ही टूटे हैं? ये सचमुच बेशर्मी है। लिंग जियाओ मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। उसने कभी महसूस नहीं किया था कि उसकी गति या रक्षा अजेय थी, लेकिन कम से कम चूमो उन्हें तोड़ने के लिए योग्य नहीं है। यह आदमी सचमुच बहुत घमंडी है। चूमो ने ऐसा नहीं सोचा था। जिस आकाश में वह था, वहां रक्त लाल तूफान और भी भयंकर होता जा रहा था। ये धीरे धीरे बड़ा होता गया और भयंकर रूप से गिर गया। ये लिंग जियाओ की ओर फटा। यद्यपि यह अभी भी एक तूफान था, लेकिन ये पिछले तूफान से कहीं अधिक शक्तिशाली था। चाहे मैं अहंकारी हूं या आप अज्ञानी हैं, आपको जल्द ही पता चल जाएगा। चूमो ने व्यंग्य करते हुए कहा, बस इस दुनिया से गायब हो जाओ। जैसे ही ये शब्द गिरे, 1 मील के दायरे में रक्तलाल तूफान छा गया। सौभाग्यवश जो योद्धा ये सब देख रहे थे वे पहले ही दूर भाग चुके थे, अन्यथा ये तूफान अकेले ही उन्हें पूरी तरह नष्ट कर सकता है। आकाश और पृथ्वी कांप रहे थे। पूरा अनंत महल हिल रहा है। यद्यपि दर्शक दूर दूर थे, फिर भी वे इस भयानक खूनी तूफान को भय से देख रहे थे, क्योंकि उनके शरीर अभी भी बुराई और दर्द महसूस कर सकते हैं। पहले से कठोर जमीन अब गड्ढों से भरी हुई थी। अनुमान लगाया गया था कि इसे उसकी मूल स्थिति में वापस लाने के लिए टू परिवार को बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। लोग अब चूमो और लिंग जियाओ को नहीं देख सकते, क्योंकि पूरा स्थान खूनी तूफान से घिरा हुआ था। उस विनाशकारी तूफान में आने वाली हर चीज नष्ट हो जाएगी। इस समय चूमो ने अपने हाथों को अपने सामने रखा और लिंग जियो को देखा।
लिंग जियो को देखा जो सुनहरे प्रकाश में लिपटा हुआ था। उसकी आंखों में थोड़ी सी उपेक्षा और उदासीनता थी। आपकी गति विफल हो गई है। अब मैं देखना चाहता हूं कि आपका बचाव कितनी देर तक टिक सकता है। यदि आपने मुझे इसके लिए मजबूर नहीं किया होता तो शायद अभी भी एक मौका होता, लेकिन अब आपके पास कोई मौका नहीं है। पूरी तरह से चला गया। चू मो को लिंग जियाओ को मारना होगा और यह कभी नहीं बदलेगा। भले ही लिंग जियो अब दया की भीख मांगे, ये बेकार है। बेशक वह अभी भी लिंग जियो को दया की भीख मांगते हुए देखना चाहता था। दुर्भाग्य से लिंग जियो का ऐसा इरादा नहीं था। जब मैं कहता हूं कि तुम कुएं के मेढक हो, तब भी तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। आज मैं नहीं मरूंगा, बल्कि तुम मरोगे। लिंग जियो अभी भी हल्के से मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में गहरा आत्मविश्वास था। इससे चू मो बहुत दुखी हुआ। यह अनुचित है। तार्किक रूप से कहें तो क्या इस समय लिंग जियो को दया की भीख नहीं मांगनी चाहिए? ऐसा क्यों हो रहा है? जब तक आप ताबूत को नहीं देख लेते तब तक आप सचमुच आंसू नहीं बहा सकते। अगर ऐसा है तो आइए एक बार कोशिश करके देखें। चू मो बकवास बात नहीं करने वाला था। वह लिंग जियो को शक्ति का स्वाद चखना चाहता था। उनका मानना था कि चाहे कोई कितना भी जिद्दी क्यों न हो, ताबूत को देखकर वह जरूर हार मान लेगा। लिंग जियो को महसूस हो रहा था कि दिव्य वानर अजेय संरचना ढह रही थी। आखिरकार सरली की शक्ति की अपनी ऊपरी सीमा होती है। लिंग जियो का साधना स्तर सीधे गठन आरेख की शक्ति निर्धारित करता है। वर्तमान में उसके पास दिव्य शरीर क्षेत्र का केवल प्रथम स्तर ही है, इसलिए व्यूह की शक्ति स्वाभाविक रूप से सीमित है। चू मो के शक्तिशाली हमले से दिव्य वानर के अजेय गठन को तोड़ना पूरी तरह से संभव है। हालांकि जब गठन आरेख ढह गया तो लिंग जियो ये भी महसूस कर सकता था कि खेती की समुद्र की ऊर्जा में वृद्धि जारी रही। इसकी गति पहले की तुलना में बहुत तेज है। ये देखकर कि सुनहरी रोशनी मंद हो गई है, चू मो ने गर्व भरी मुस्कान दिखाई। तुमने देखा? तुम नीच आदमी हो। भले ही आप इतने भाग्यशाली हों कि आपको मार्शल आर्ट की कई ऐसी तकनीकें सीखने को मिले जिनके बारे में अन्य लोग नहीं जानते। आप कुछ समय के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश आप तो एक कमजोर व्यक्ति ही हैं। ये जलवायु परिवर्तन नहीं हो सकता। आप दूसरों पर निर्भर होकर जीवित रह सकते हैं। ये दुख की बात है कि आप बहुत पागल, अहंकारी और अज्ञानी हैं। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। चू मो ने शब्दों के माध्यम से लिंग जियो की लड़ाकू भावना को झकझोरने की कोशिश की। ये दुख की बात है कि वो पुनः असफल हो गया। लिंग जियाओ के चेहरे पर मुस्कान न केवल कम हुई, बल्कि और भी मजबूत हो गई। वह तियानलोंग महाद्वीप से जुवानवू महाद्वीप आए थे। इस राह में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। आपने कितने दुश्मनों का सामना किया है। कई लोग उसे चींटी कहना पसंद करते हैं। शायद वे गलत नहीं थे, लेकिन ये दुख की बात थी कि उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि वह एक चींटी थी जो बहुत तेजी से बढ़ती थी। तुम क्यों हंस रहे हो? चू मो ने गुस्से से कहा। मैं तुम्हारी दयनीयता पर हंसता हूँ। मुझे डर है कि तुमने कभी किसी मजबूत व्यक्ति का विरोध करने की कोशिश नहीं की, है ना? ये बहुत दुखद है। आप जीवन भर किसी और के गुलाम ही रह सकते हैं। लिंग जियो मुस्कुराया। तुमने कहा था कि तुम मेरी सुरक्षा को तोड़ना चाहते थे और मुझे मारना चाहते थे। अब मुझे आपकी हास्यास्पद कल्पना को तोड़ने दो। ये कहकर उसने अपना हाथ ऊपर उठाया। 3 शाश्वत रक्त सैद ताबीज 12 में बदल गए। वह 12 विशाल पत्थर की पट्टियों में बदल गया और लिंग जियाओ के चारों ओर प्रकट हो गया। खूनी तूफान को पूरी तरह से रोक दें। लिंग जियो ने दिव्य वानर अजेय संरचना का उपयोग भी नहीं किया और सीधे पीछे हट गया। लिंग रैन ने चू मो को देखा। क्या तुम हताश हो? 3 ऐसी पत्थर की गोलियां तुम्हें दबा सकती हैं। अब 12 बज गए हैं। तुम्हें क्या लगता है? ऐसा कैसे? चू मो की अभिव्यक्ति काफी बदल गई। उसने सोचा कि लिंग जियो के पास इतने शक्तिशाली खजाने के 3 टुकड़े होना दुर्लभ बात थी। उसने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि लिंग जियो के पास वास्तव में ऐसा खजाना होगा। कुल 12। ये भयानक है। यदि उसे पता चले कि ऐसी कुल 108 चीजें हैं तो वह शायद रो रो कर मर जाएगा। आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ इसी बात से निराश हो जाऊं? असंभव है। इतने शक्तिशाली जादुई हथियार के बावजूद भी यह मेरे रक्तपात का अधिक समय तक सामना नहीं कर सकता। चू मो दहाड़ा। उसने सीधे एक गोली निगल ली और अपनी शक्ति उत्पादन पुनः बढ़ा लिया। अनुमान है कि इस युद्ध के बाद भले ही वह न मरे, उसे कई महीनों तक बिस्तर पर ही रहना पड़ेगा। ये वास्तव में जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली स्थिति है। आप सही कह रहे हैं। ये तो बस पहला कदम है। देखो यह क्या है।
लिंग जियो ने फिर से निषेध तलवार निकाली। अजीब आकार की लंबी तलवार से मौत की ठंडी सांस निकलती थी और एक क्रोधित जानवर दहाड़ता था। इससे चूमो सचमुच कांप उठा। क्या भयानक तलवार है, मेरी तलवार से कहीं अधिक शक्तिशाली। क्या ये 5 ड्रैगन पैटर्न वाला शाही हथियार है या 6 ड्रैगन पैटर्न वाला? चूमो को विश्वास नहीं हो रहा था कि लिंगजियो के हाथ में निषेध तलवार वास्तव में 10 ड्रैगन पैटर्न वाला शाही हथियार था। कोई रास्ता नहीं, किसने उसे इतना अज्ञानी बना दिया? 12 अनंत रक्त जैद तावीज़ों के साथ रक्षा। उसके हाथ में निषेध तलवार धीरे से लहराई। रक्त रंग के तूफान को निषेध तलवार ने एक पल में निगल लिया। चूमो का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। ये ठीक होता यदि वह लिंगजियो पर हमला नहीं कर पाता, लेकिन अब यहाँ तक कि उसके रक्त रंग के तूफान को भी लिंगजियो ने रोक दिया था। ये सचमुच परेशानी वाली बात है। नहीं, हमें पहले हमला करना होगा। चूमो को लग रहा था कि अगर वह इसी तरह चलता रहा तो अंत में वह ही बदकिस्मत होगा। इसलिए उसे तुरंत निर्णय लेना पड़ा। पहले लिंग जियाओ को मार दो और सब कुछ खत्म हो जाएगा। लिंग जियो के हाथों में सभी खजाने उसके होंगे। खूनी तूफान का दायरा छोटा होता जा रहा था, लेकिन इसकी शक्ति और अधिक मजबूत होती जा रही थी। लिंग जियो को अपने लपेटे में ले रही थी और वह उसे पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। ये बेकार है। चूमो के पागल हमले का सामना करते हुए लिंग जियो के हाथ में निषेध तलवार एक लोभी में बदल गई और उसने अपना खूनी मुंह खोल दिया। खूनी तूफान को पागलों की तरह निगलते हुए चूमो उस पल पूरी तरह से घबरा गया। ये कैसे हो सकता है? ये किस तरह की तलवार थी? यह इतनी भयानक हो सकती है जो तुम वैसे भी कर रहे हैं? चूमो भय से दहाड़ा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, फर्क ये पड़ता है कि आपने अपना काम पूरा कर लिया है। लिंग जियो हल्के से मुस्कुराया। उन्होंने स्वीकार किया कि चूमो बहुत शक्तिशाली था। प्रतिवर्ती एक्सकैलिबर और भी अधिक विकृत है। अपनी शक्तिशाली आत्मा हेरफेर के साथ चूमो की विफलता पूरी तरह से तर्कसंगत थी। नहीं, यह ऐसे खत्म नहीं हो सकता। चूमो ने खूनी तूफान को छोटा करने की पूरी कोशिश की। जैसे जैसे खूनी तूफान का दायरा छोटा होता गया, उसकी शक्ति और भी अधिक शक्तिशाली होती गई। दुर्भाग्यवश ईश्वर विरोधी तलवार बहुत शक्तिशाली है। शक्ति में इस वृद्धि को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। खाते रहो, खाते रहो। लिंग जियाओ महसूस कर सकता था कि उसके साधना सागर की ऊर्जा लगातार बढ़ रही थी। इस समय बाहर खड़े योद्धा सिकुड़ते हुए खूनी तूफान को देखकर थोड़ा भ्रमित हो गए। क्या लिंग जियाओ अभी तक मारा नहीं गया है? ये कुछ हद तक अनुचित है। 1 मिनट बहुत पहले बीत चुका है। चूमो ने अभी तक युआन जून को नहीं मारा है। ये कितनी बर्बादी है। तू जुन ने भौहें सिकुड़ी। उसने यही कहा, लेकिन वह इस समय चूमो को रोक नहीं सका। इस भयंकर तूफान के कारण उसकी हिम्मत उसके करीब जाने की नहीं हुई। एक बार आप इसके करीब पहुंच जाएंगे तो ये पूरी तरह से बिखर जाएगा। इतनी शक्तिशाली ताकत के साथ युआन जून कैसे नहीं मर सकता था? शायद चूमो अपनी ताकत को रोक नहीं सका। तू गैंग ने कहा। वे सभी जानते थे कि तीसरे स्तर का दिव्य शरीर वाला योद्धा भी चूमो के हमले का सामना नहीं कर सकता। और वह बच्चा तो दिव्य शरीर के प्रथम स्तर पर ही है, वह कैसे नहीं मर सकता? कई लोग तू गैंग के बयान से सहमत हैं, यहाँ तक कि तू जुन ने भी सिर हिलाया। हम केवल इस खूनी तूफान की शक्ति के कम होने का इंतजार कर सकते हैं। तू जुन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, यदि आप हमारे तू परिवार को अपमानित करते हैं तो यही होगा। वे नहीं जानते थे कि खूनी तूफान में चूमो का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया था। ये खूनी तूफान इतना सिकुड़ गया है कि अब और नहीं सिकुड़ सकता। सत्ता भी अपने चरम पर पहुंच गई है, लेकिन फिर भी यह काम नहीं हुआ। लिंग जियाओ की भयानक ईश्वर विरोधी तलवार का सामना करते हुए वह पूरी तरह से निराशा में डूब गया। ये किस स्तर का जादुई हथियार है? यह इतना भयानक कैसे हो सकता है? जितना अधिक टकराव हुआ, चूमो उतना ही अधिक भयभीत और हताश हो गया। इस तरह के पागलपन भरे हमले से लिंग जियाओ के हाथ में मौजूद तलवार को कोई नुकसान नहीं हो सका। ये सचमुच चौंकाने वाला है। सब खत्म हो गया। लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई। दाहिना हाथ ईश्वर विरोधी तलवार पकड़े हुए है। बाएं हाथ में लाल रक्त राक्षस तलवार थी, जिससे अचानक दिव्य ऊर्जा संघनित हो गई। नी शेन जुए का 3 अक्षर वाला रूप हवा को चीरता हुआ चला गया। चूमो को मार डालो। इस समय चूमो की ताकत बेहद कमजोर हो गई थी। आखिरकार चूमो के दिव्य ऊर्जा भंडार के साथ लंबे समय तक इस तरह के शक्तिशाली खूनी तूफान को बनाए रखना एक हताश करने वाला प्रयास होगा।
3 तलवारों की रोशनी ने क्रमशः चूमो के 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को भेद दिया। लेकिन लिंग जियो ने उसे नहीं मारा, बस उसे अपंग बना दो। वह तू परिवार के सामने चूमो को मारना चाहता था और बंदरों को डराने के लिए मुर्गी को मारना चाहता था। उसी क्षण चूमो खूनी तूफान से बाहर उड़ गया। उसकी चोट के कारण ब्लड स्टॉर्म भी ध्वस्त हो गया। लोगों ने चूमो को देखा जो खून से लथपथ और चोटों से घिरा हुआ था, और लिंग जियो जो सुरक्षित था और शून्य में खड़ा था। मेरा दिल कांपने से खुद को रोक नहीं सका। बहुत शानदार। इतने शक्तिशाली खूनी तूफान ने लिंग जियो को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया। हालांकि उस पर हमला करने वाला चूमो गंभीर रूप से घायल हो गया। ये कैसे संभव है? आखिर इस आदमी ने ये कैसे किया? स्पष्टतः दिव्य शरीर क्षेत्र में उसकी साधना का स्तर प्रथम ही है। बहुत अजीब है। तू जुन और अन्य लोग इसे बिल्कुल भी समझ नहीं सके। वे चूमो की ताकत को सबसे अच्छी तरह जानते हैं। एक एक करके तू जुन को जीत का भरोसा नहीं था, विशेषकर तब जब रक्तरेखा की शक्ति मार्शल आत्मा के साथ विलीन हो जाती है और रक्तरेखा मार्शल आत्मा बन जाती है। ये तो और भी अधिक भयावह है। हालांकि वर्तमान स्थिति के कारण वे ये समझने में असमर्थ थे कि आखिर हुआ क्या था। अचानक लिंग जियो जमीन पर गिर गया। उसने चूमो के चेहरे पर कदम रखा। उदासीनता से मुस्कुराते हुए उसने चूमो की जान बख्शने का कारण उसे अपमानित करना था। तू परिवार को अपमानित करो। सभी को लगता था कि उसे धमकाना आसान है, इसलिए उन्होंने उसे वेतन देने से इनकार कर दिया ताकि वह टू परिवार को बता सके कि वह कितना शक्तिशाली है। आध्यात्मिक साधना का तीसरा स्तर। उसके पास शक्तिशाली रक्त शक्ति और मार्शल आत्मा भी है। परिणामस्वरूप अब वह इस शर्मनाक स्थिति में आ गया है जहां उसे एक ऐसे योद्धा के पैरों तले रौंदा जा रहा है जिसने दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर तक साधना की है। चूमो का चेहरा बेहद बदसूरत था। उसको छोड़ दो, तू जुन तेजी से चिल्लाया। उसको छोड़ दो, लिंग जियो ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा। आप अभी भी नहीं समझे। आप तू परिवार अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है और बाकी सबको सिर्फ चींटी समझता है। बेझिझक धमकाएं। क्या अब गलत है? क्या आप तब क्रोधित होते हैं जब आपका कोई अपना आपके पैरों तले रेंगने वाले जानवर की तरह कुचला जाता है? आप मुझे उसे जाने देने की अनुमति दे सकते हैं और वापस जाकर तू हुंगतियन से कह सकते हैं कि वह घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगे। अन्यथा कोई रास्ता नहीं है। क्या सर्वोच्च राजा तू हुंगतियन को आकर माफी मांगने दिया जाए और तुम्हें घुटने टेकने होंगे। लिंग जियाओ के शब्दों ने तू जुन और अन्य लोगों को बेहद कठोर बना दिया। उन्होंने सचमुच इस बच्चे को गंभीरता से नहीं लिया, शुरू से नहीं, क्योंकि तू होंगतियन सहित तू परिवार के सभी लोगों को लगा कि वे इस चींटी को आसानी से मार सकते हैं। इसलिए ये चींटी कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करती। लेकिन अब वास्तविकता उन्हें कड़ा तमाचा मार रही है। न केवल लिंग जियो मारा नहीं गया, बल्कि उसने अपने तू परिवार के स्वामियों को भी रौंद दिया। यहाँ तक कि उन्होंने तू परिवार के मुखिया तू हुंगतियन को भी आकर घुटने टेककर माफी मांगने को कहा। ये स्थिति नियंत्रण से बाहर होती दिख रही है। भूल जाओ, मुझे नहीं लगता कि तू हुंगतियन किसी अधीनस्थ के लिए माफी मांगने आएगा। तो चूमो, अब तुम मर सकते हो। लिंग जियो ने अपने पैरों पर बल लगाया और चूमो का सिर तरबूज की तरह कुचल गया। जीवन की सांस पूरी तरह से खो दी। तुम पागल हो, तू जुन तेजी से चिल्लाया। मैं पागल हूँ या नहीं, ये तुम्हारा निर्णय नहीं है। अब मैं तुम्हें विकल्प देता हूँ, या फिर मुझे 100 उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थर दीजिए, अन्यथा आज उपस्थित सभी तू परिवार के योद्धा मर जाएंगे। मेरे दृढ़ संकल्प पर संदेह मत करो और मेरी ताकत पर संदेह मत करो, अन्यथा तुम्हें अवश्य पछताना पड़ेगा। लिंग जियाओ की ठंडी आवाज सुनाई दी। तू हुंगतियन जल्द या बाद में उसका दुश्मन बन जाएगा, इसलिए उसे तू परिवार पर हमला करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। बेशर्मी की बात, तू जुन को लिंग जियो से कैसे खतरा हो सकता है? क्या यही आपका रवैया है? बढ़िया। लिंग जियो ने थोड़ा मुस्कुराया, बकवास करना बंद कर दिया और अपना फिगर दिखाया जो पहले से ही तू परिवार की भीड़ में था। 2 तेज ब्लेड पकड़े हुए। जहां से भी यह गुजरता है वहां जो बचता है वह येन होंग है। जो कुछ पीछे रह गया वह शव थे। पलक झपकते ही उसकी तलवार के नीचे 1 दर्जन से अधिक योद्धा मारे गए। हत्याएं जारी हैं। तू जुन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। रुको, मैं तुमसे वादा करता हूँ, जब तू परिवार के दर्जनों योद्धा मारे गए तो तू जुन अंततः चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सका। लिंग जियाओ ने हमला करना बंद कर दिया। उन्होंने शांति से तू जून की ओर देखा और कहा,
अगर हमने ये काम पहले ही कर लिया होता तो बेहतर होता और इतने सारे लोगों को मरने की जरूरत नहीं पड़ती। लाओ 100 उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थर और मेरे साथ छल मत करो, अन्यथा मैं तुम्हें बता दूंगा कि इसके कितने गंभीर परिणाम होंगे। अपने ऊपर लगे सभी उच्च श्रेणी की स्पिरिट पत्थरों को निकाल दो। तू जून ने तू परिवार के योद्धाओं को देखा। यद्यपि इन लोगों के पास उच्च श्रेणी के बहुत अधिक आत्मिक पत्थर नहीं थे, कुछ के पास केवल एक था तथा कुछ के पास एक भी नहीं था, लेकिन कम से कम वहां लगभग 1000 योद्धा थे। 100 उच्च श्रेणी के आत्मा पत्थर एकत्रित करना कोई समस्या नहीं थी। बस इतना ही। लिंगजियो ने तू जून के हाथ से शीर्ष श्रेणी की स्पिरिट स्टोन छीन लिए, कुल 300। क्या आपने नहीं कहा था कि आप केवल 100 चाहते हैं? तू जून का चेहरा बहुत बदसूरत था। तुम कृतघ्न लोगों के लिए मुझे और लेना चाहिए। अलविदा सभी को। एक मुस्कान के साथ लिंगजियो तुरंत भीड़ में गायब हो गया। गति बहुत तेज थी। चौक छोड़ने के बाद लिंगजियो ज्यादा दूर नहीं गया, बल्कि पश्चिम में सुप्रीम किंग के महल की ओर भागा। सर्वोच्च राजाओं में से एक यू क्यूशुई वहां रहते थे। चूंकि वह अनंत जीवन के महल में आया था, इसलिए यू क्यूशुई से मिलना आवश्यक था। हालांकि वह यू क्यूशुई पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करता था। इस समय यू क्यूशुई और लिंग हेंग ही ऐसे लोग थे जो अनंत जीवन के महल में अधिक भरोसेमंद थे। बड़े काम करते समय आपको जोखिम उठाना पड़ता है। यद्यपि सर्वोच्च राजा के महल की सुरक्षा बहुत मजबूत है, लेकिन यह अनंत जीवन की टॉवर जितनी अच्छी नहीं है। लिंगजियो की वर्तमान ताकत के साथ वह आसानी से बिना पकड़े गए अंदर घुस सकता है। यू क्यूशुई को छोड़कर सर्वोच्च राजा के भवन में किसी ने भी वास्तव में उस पर ध्यान नहीं दिया। जब यू क्यूशुई ने लिंगजियो को देखा तो वह इतनी आश्चर्यचकित हुई कि वह अपना मुंह बंद नहीं कर सकी। आंटी यू, क्या आप मुझे नहीं पहचानती? लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम इतने साहसी हो, तुमने अनंत जीवन के महल में घुसने का साहस किया, क्या तुम मरने जा रहे हो? यदि अनंत जीवन का सम्राट तुम्हारे अस्तित्व को जान लेगा तो वह तुम्हारी खाल उधेड़ देगा। यू क्यूशुई ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, आपने फंगहुआ को क्यों नहीं देखा? फंगहुआ अभ्यास करने के लिए एक जगह गया है और कुछ दिनों में यहाँ आएगा। मैं यहाँ सिर्फ अनंत जीवन के महल की स्थिति से परिचित होने के लिए आया हूँ। अनंत जीवन का बुरा सम्राट 4 क्षेत्रों और 9 लोगों का नेता बनना चाहता है, और उसने मुझसे ये भी नहीं पूछा कि क्या मैं सहमत हूँ। लिंग जियाओ ने समझाया, आप कम से कम अपनी वर्तमान ताकत से तो नहीं जीत सकते। यू क्यूशुई ने अपना सिर हिलाया। चाची यू को कैसे पता कि मैं नहीं जीत सकता? क्या वह दिन अभी नहीं आया है? अभी भी लगभग 10 दिन बाकी हैं और मेरी ताकत में सुधार हो जाएगा। चाहे अनंत जीवन का सम्राट कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, मेरा मानना है कि वह स्वर्ण सम्राट से अधिक शक्तिशाली नहीं है। मेरे पास अभी भी जीतने का मौका है। लिंग जियाओ बहुत आश्वस्त है। वह जानता था कि यू क्यूशुई को अभी भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा है, इसलिए उसने कहा, यह अब मेरे नियंत्रण से बाहर है। चलो इस बारे में बात नहीं करते, तुम लिंग हेंग से क्यों नहीं मिलते? लिंग जियाओ ने पूछा। लिंग जियो अभी भी उस दोस्त के बारे में बहुत चिंतित था जो उसे शाश्वत सम्राट के पास लाया था। जब लिंग हेंग का उल्लेख किया गया तो यू क्यूशुई का चेहरा अचानक बदसूरत हो गया। उसे राजकुमार युहुआ ने अपंग बना दिया था। यू क्यूशुई ने दांत पीसते हुए कहा। अपंग? लिंग जियो अचानक खड़ा हो गया। राजकुमार युहुआ, मुझे याद है। लिंग हेंग अब कहाँ है? वह एक डॉक्टर है और उनके पास बहुत सारी बहुमूल्य सामग्री है। एक बार जब उनका साथी अपंग हो गया तो उन्होंने उसे ठीक किया। लिंग हेंग को भी ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए। यू क्यूशुई जल्दी से लिंग जियो को भीतरी घर में ले गई। लिंग हेंग इस समय बिस्तर पर लेटा हुआ था और निराशा से छत की ओर देख रहा था। ये युवक हमेशा से ही शाश्वत सम्राट के शासन को उखाड़ फेंकना चाहता था, इसलिए उसने कड़ी मेहनत की। लेकिन अब वह अपंग हो गया है और उसकी निराशा की कल्पना की जा सकती है। जब उसने लिंग जियो को देखा तो उसका चेहरा भी सुन्न हो गया। उसने बोलने से इनकार कर दिया। मैं जानता हूं कि आप इस समय पीड़ा में हैं, लेकिन यह निराशा से कोसों दूर है। ये गोली ले लो और मैं तुम्हारी शिरोबिंदु मेरिडियन को साफ करने में तुम्हारी मदद करूंगा। इससे न केवल आप अपंग नहीं बनेंगे, बल्कि आपके पास सफलता प्राप्त करने का एक अच्छा अवसर भी होगा। लिंग जियो ने लिंग हेंग के शरीर की जांच की। यह अपेक्षा से कहीं बेहतर था। ऐसा लग रहा था कि राजकुमार युहुआ अभी भी यू क्यूशुई से डरता था, इसलिए उसने लिंग हेंग को बहुत अधिक यातना देने की हिम्मत नहीं की। क्या आप गंभीर हैं? मुझसे झूठ मत बोलो। लिंग हेंग ने अंततः बात की,
और उसके चेहरे पर सुन्नता तुरंत सक्रिय हो गई। इस पर विश्वास करें या नहीं, लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है। वैसे भी यह एक मरा हुआ घोड़ा था और लिंग हेंग को इसकी परवाह नहीं थी, इसलिए उन्होंने तुरंत लिंग जियो के उपचार को स्वीकार कर लिया। आधे घंटे बाद लिंग हेंग को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उसके शरीर में स्थित मेरिडियन ठीक होने लगे हैं। गति बहुत तेज थी। लिंग जियो को धन्यवाद देने के लिए वह बिस्तर से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था। ठीक है, तुम मेरे कारण ऐसी बनी हो, इसलिए मुझे धन्यवाद मत दो, मुझे यही करना चाहिए। लिंग जियो ने जल्दी से उसे नीचे पकड़ लिया। यू क्यूशुई, जो उसके बगल में खड़ी थी, ने अपनी आंखों से चमत्कार देखा। उसे अचानक समझ में आया कि यू फेगुआ लिंग जियाओ पर इतना भरोसा क्यों करती थी। ये युवक सचमुच चमत्कारों का निर्माता था। ऐसा व्यक्ति सचमुच कुछ अद्भुत कार्य करने में सक्षम हो सकता है। वह बोलने ही वाली थी कि अचानक उसकी भौहें तन गईं। लिंग जियो, जल्दी से छिप जाओ, शाश्वत सम्राट आ गया है। लिंग जियो मुस्कुराया और खुद को हवेली में एक नौकर में बदल लिया। यदि वह अदृश्य होना चाहे तो भी उसे शाश्वत सम्राट द्वारा खोज लिया जाएगा, इसलिए इसके बजाय उसका चेहरा बदलना बेहतर होगा। जब तक वह शाश्वत सम्राट का ध्यान आकर्षित नहीं करता तब तक कोई समस्या नहीं होगी। ऐसा नहीं था कि लिंग जियो अनंत सम्राट से डरता था, लेकिन अभी उनके मिलने का समय नहीं आया था। ये सही है कि आज मैं देख सकता हूँ कि यह अफवाह वाला शाश्वत सम्राट कितना शक्तिशाली है। जब शाश्वत सम्राट ने कमरे में प्रवेश किया तो यू क्यूशुई उदास चेहरे के साथ बिस्तर के पास लिंग हेंग के साथ थी। लिंग जियाओ कमरे की सफाई कर रहा था। लिंग जियाओ बिना देखे ही शाश्वत सम्राट की भयानक आभा को महसूस कर सकता था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस व्यक्ति को 4 क्षेत्रों और 9 लोकों में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। उसकी आभा स्वर्ण सम्राट से भी अधिक भयानक है। सौभाग्य से लिंग जियो की आत्मा शक्ति काफी मजबूत है, अन्यथा ऐसे शक्तिशाली अस्तित्व का सामना करने पर वह वास्तव में उजागर हो जाता। शाश्वत सम्राट की उम्र केवल 20 वर्ष की लगती है, बहुत छोटा। उनकी हर हरकत से शाही आभा झलकती है। हालांकि उसकी आत्मा की आयु 50 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, लेकिन फिर भी यह अभी भी एक भयानक प्रतिभा है। वस्तुतः 50 वर्ष की आयु को केवल 4 धामों और 9 लोकों में ही युवा माना जा सकता है, लेकिन वह 4 डोमेन और 9 लोकों में नंबर 1 मास्टर बन गए हैं। सचमुच बहुत शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली। यू क्यूशुई ने योंगशेंग सम्राट को हल्का सा झुकाकर कहा, नमस्कार सम्राट। झुकने की कोई जरूरत नहीं है। यू हेंग कैसी है? ये प्रश्न बहुत पाखंडपूर्ण था। योंगशेंग सम्राट ने पहले कभी लिंग हेंग की परवाह नहीं की थी, लेकिन अब वह अचानक पाखंडी तरीके से स्थिति के बारे में पूछने आया था। ये स्पष्ट था कि वह लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार वह एक हीरो मीटिंग आयोजित करने वाले थे। सबसे पहले उसे अपने लोगों का पूरा समर्थन हासिल करना होगा। यदि मुझे हटा दिया गया तो मैं और क्या कर सकता हूँ? यू क्यूशुई का स्वर शिकायतों से भरा था। अफसोस, युवा बहुत क्रूर था। योंगशेंग सम्राट ने आह भरते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं उसे अवश्य दंड दूंगा। यू क्यूशुई चुपचाप मुस्कुराए, सजा। यह अच्छी बात है कि आप उसे कुछ बार डांट सकते हैं। युहुआ आपकी प्यारी बच्ची है, क्या आप उसे दंड देने को तैयार हैं? योंगशेंग सम्राट थोड़ा शर्मिंदा हुआ। लिंग जियाओ वास्तव में यू क्यूशुई की प्रशंसा करता था। यू क्यूशुई के रवैये के कारण योंगशेंग सम्राट का ध्यान अन्य स्थानों पर नहीं गया। इससे उसे पकड़े जाने की परेशानी से बचा लिया गया। शाश्वत सम्राट लिंग हेंग से मिलने आए, लेकिन वे खराब शर्तों पर अलग हो गए। उसके जाने के बाद लिंग जियो ने पीछे की ओर देखा और मुस्कुराया। इस व्यक्ति ने जो कुछ भी किया वह सत्ता की अतिरिक्त इच्छा के लिए था। यदि गठबंधन का नेता बनने का उनका सपना टूट गया तो यह उनके लिए सबसे बड़ा झटका होगा। तुम सही हो, बस मुझे बताओ कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। मैं पहले ही इस व्यक्ति से बेहद निराश हूँ। यदि लिंग जियो प्रकट नहीं हुआ होता तो यू क्यूशुई को भी इसी तरह उलझन भरी जिंदगी जीनी पड़ती, क्योंकि उसके पास शाश्वत सम्राट का विरोध करने की कोई क्षमता नहीं थी। लेकिन लिंग जियो की उपस्थिति ने सब कुछ अलग कर दिया। हालांकि लिंग जियो की वर्तमान ताकत निश्चित रूप से अनंत सम्राट जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन उसके पास असीमित क्षमता है। एक दिन वह शाश्वत सम्राट पर कदम रखने में सक्षम होगा, इसलिए वह इस युवक पर दांव खेलने को तैयार है। अभी नहीं, तुम और लिंग हेंग बस इंतजार करो। मुझे हीरोज कॉन्फ्रेंस में आपकी मदद की जरूरत है। वैसे मैं इस दौरान आपकी हवेली में अभ्यास कर रहा हूँ।
यहाँ का माहौल अच्छा है। लिंग जियो के यहाँ पहले से आने का उद्देश्य अनंत पैलेस को बेहतर ढंग से समझना है। अब यह मामला यू क्यूशुई को सौंपा जा सकता है। उसे ईश्वर विरोधी कला और ब्रह्मांड प्रकाश मुट्ठी के बारे में सोचने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यदि उसे किसी प्रतिद्वंद्वी की आवश्यकता है तो अनंत महल में कई प्रतिद्वंद्वी हैं। वह आसानी से एक पा सकते हैं। अनंत सम्राट से मिलने के बाद वह ये भी समझ गया कि अपनी वर्तमान साधना के साथ भले ही वह समलन मार्ग चुनता है, वह कभी भी अनंत सम्राट का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता है। इसलिए उसे अधिक मेहनत करनी होगी। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आप कहेंगे। चूंकि यू क्यूशुई ने निर्णय ले लिया है, वह लिंग जियो की पूरी मदद करेंगे। इसी समय अन्य ताकतों ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। कमल सम्राट की खबर अब लगभग सभी को पता चल चुकी है। हीरोज सम्मेलन का आयोजन महत्वपूर्ण है। कोई भी ताकत इस अवसर को चूकना नहीं चाहेगी, चाहे वह नेता के पद के लिए लड़ना हो या वास्तव में लॉर्ड सम्राट से निपटने के लिए एकजुट होना हो। बर्बर जानवर डोमेन। यहाँ का क्षेत्र 3 अनंत सम्राट डोमेन या स्वर्ण आकाश डोमेन के बराबर है। ये संपूर्ण 4 डोमेन और 9 लोकों में सबसे बड़ी शक्ति है। सैवेज बीस्ट डोमेन में 3 पवित्र स्थान हैं। वे हैं बीस्ट सम्राट महल, सेंट मेडेन महल और ड्रैगन मंदिर। 3 सम्राट हैं, जानवर सम्राट, संत मेडेन और ड्रैगन पुजारी। उनमें से सबसे शक्तिशाली और रहस्यमय है ड्रैगन पुजारी। सेंट मेडेन विशेष है। एक निश्चित उम्र तक पहुंचने के बाद वह अपनी सारी संपत्ति अगली सेंट मेडेन को दे देगी। केवल जानवर सम्राट ही शाश्वत सम्राट और स्वर्ण सम्राट के समान है। वे सभी उत्कृष्ट प्रतिभाओं से युक्त हैं। इसके अलावा केवल जानवर सम्राट महल ही शिष्यों की भर्ती करता है, जो स्वर्ण नगरी और शाश्वत महल के समान है। सेंट मेडेन पैलेस और ड्रैगन मंदिर बाहर से शिष्यों की भर्ती नहीं करते हैं। वे केवल उपयुक्त लोगों का ही चयन करते हैं। उदाहरण के लिए सेंट मेडेन पैलेस में आमतौर पर केवल महिला शिष्यों को ही भर्ती किया जाता है, और वे महिला शिष्य ही होती हैं जो सेंट मेडेन में विश्वास रखती हैं। ड्रैगन मंदिर के शिष्य और भी दुर्लभ हैं। वे केवल ड्रैगन रक्त वाले लोगों को ही भर्ती करते हैं। यह उल्लेखनीय है कि लिंग जियो ने सेंट मेडेन पैलेस में कुछ विद्रोहियों की साजिश को हराया था जब वह मृत दुनिया में था। अब लिंग मेई ने संत मेडेन की स्थिति को मजबूती से स्थापित कर लिया है, और इतनी कड़ी मेहनत के बाद उसने मूलतः संत मेडेन की शक्ति को अपने अंदर समाहित कर लिया है। इसके अतिरिक्त यहाँ सेंट मेडेन चित्र का भी अस्तित्व है। उसकी ताकत वास्तव में पिछले संत से अधिक मजबूत है। आखिरकार पिछले संत ने संत मानचित्र खो दिया। कई सभी दिव्य शरीर क्षेत्र योद्धाओं को संत के महल में इकट्ठा करो, सब कुछ तैयार करो और 3 दिनों में अनंत जीवन के महल के लिए रवाना हो जाओ। लिंग मेई संत के सिंहासन पर बैठी और अपने पास बैठे एक अधीनस्थ से कहा। अब वह यहाँ की सर्वोच्च शक्ति को नियंत्रित करती है क्योंकि उसकी शक्ति अत्यंत शक्तिशाली है। विद्रोह के समाप्त हो जाने के बाद संत के महल में किसी ने भी उसके आदेशों की अवहेलना करने का साहस नहीं किया। मेरे संत के महल ने कभी सांसारिक मामलों की परवाह नहीं की। क्या हमें सचमुच हीरोज सम्मेलन में भाग लेना होगा? कई ने भौहें सिकुड़ी। सांसारिक मामले, जब एक बार मरे हुओं पर विपत्ति आ पड़ेगी तो क्या आपको लगता है कि हमारा संत महल इससे दूर रह सकेगा? 4 लोकों और 9 लोकों को जीतने के लिए हमारे पास वास्तव में एक अच्छा नेता होना चाहिए। लिंग जियाओ का चित्र लिंग मेई के मन में उभर आया। गुरुजी, मुझे विश्वास है कि आप अवश्य ही अनंत जीवन के महल में जाएंगे। सब कुछ संत के आदेश के अधीन है। कई ने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से काम करने के लिए नीचे चली गई। उसी समय ड्रैगन पैलेस में एक सुनहरा ड्रैगन अपनी गहरी नींद से जाग उठा। वह आकाश की ओर गरजा। ड्रैगन पुजारी ने राजदंड पकड़ लिया और नीचे विशाल सुनहरे ड्रैगन को देखा और अपनी हंसी रोक नहीं सका। इतने वर्षों के बाद ड्रैगन पैलेस में अंततः एक असली ड्रैगन आ गया। ये नाम के अनुरूप था। ड्रैगन पुजारी, मैं अनंत जीवन के महल में जाना चाहता हूँ, क्या ये ठीक है? लॉन्ग चेन मानव रूप में बदल गया और ड्रैगन पुजारी के पास आया और हल्के से बोला, क्या तुम्हें पता है बाहर क्या हो रहा है? ड्रैगन पुजारी ने पूछा। हाँ, बड़ा भाई मुसीबत में है और एक छोटे भाई के रूप में मुझे मदद करने जाना चाहिए। लॉन्ग चेन ने कहा। महल मास्टर, अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए। आप ड्रैगन पैलेस के पैलेस मास्टर हैं। सैवेज बीस्ट डोमेन में एकमात्र विशालकाय ड्रैगन है। आपको किसी मानव को बिग ब्रदर नहीं कहना चाहिए। ड्रैगन पुजारी ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। गर्जन। विशाल ड्रैगन का सिर अचानक ड्रैगन पुजारी के सामने फैल गया। बेहतर होगा कि आप मुझे ड्रैगन बनना न सिखाएं।
ड्रैगन पैलेस की सर्वोच्च विरासत पाने में मेरी मदद करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन यह मत सोचिए कि आप मुझे मेरे भाई को छोड़ने पर मजबूर कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको याद दिलाया कि मेरे भाई के शरीर में प्राचीन स्वर्ण ड्रैगन राजा का खून है। वह असली सुनहरा ड्रैगन राजा है, मुझसे भी अधिक उन्नत। यदि आप उसे अपमानित करते हैं तो आपको परिणामों के बारे में सोचना होगा। ठीक है, तुम बस ड्रैगन मंदिर की रखवाली करो। मुझे अपनी साधना को मजबूत करना है और 3 दिन में निकल जाना है। इतना कहकर लॉन्गचेन मुड़ा और चला गया। ड्रैगन पुजारी ने उदासीनता से लॉन्गचेन की पीठ की ओर देखा और अपने दांत पीसते हुए कहा, लिंगजियो, यह मेरा ड्रैगन है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें यह नहीं दूंगा। उसकी अभिव्यक्ति अचानक अत्यंत क्रूर हो गई। सेंट मेडेन पैलेस और ड्रैगन पैलेस सैवेज बीस्ट डोमेन के पवित्र स्थान हैं, लेकिन उनका क्षेत्रफल बहुत छोटा है, अनुमानतः 1000वें भाग से भी कम। दूसरे शब्दों में, सैवेज बीस्ट डोमेन का 90% से अधिक क्षेत्र बीस्ट सम्राट पैलेस का है। कूटनीतिक वार्ता और यहाँ तक कि युद्ध छेड़ना भी बीस्ट सम्राट पैलेस का काम है। जानवर सम्राट 10,000 जंगली जानवर जनजातियों पर शासन करने का हकदार है। इसलिए बहुत कम संख्या में योद्धाओं को छोड़कर जो सेंट मेडेन पैलेस और ड्रैगन पैलेस जाएंगे। अधिकांश पशु योद्धा पशु सम्राट महल पर गर्व करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे गोल्डन स्काई डोमेन में गोल्डन सिटी और अनंत सम्राट डोमेन में अनंत महल। सैवेज बीस्ट डोमेन को सैवेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां कई अविकसित स्थान हैं। जानवर योद्धा निर्माण में अच्छे नहीं हैं, इसलिए आदिम जंगलों और रेगिस्तानों के बड़े क्षेत्र हर जगह मौजूद हैं। यहाँ भी आप प्राचीन काल से मौजूद खतरनाक जगहों को देख सकते हैं। जंगली जानवर इसे निषिद्ध भूमि कहते हैं। निषिद्ध भूमि इसलिए है क्योंकि वह बहुत खतरनाक है। बीस्ट किंग पैलेस से ज्यादा दूर नहीं, फ्लेम डेमन माउंटेन नामक एक निषिद्ध भूमि है। यहाँ पूरे वर्ष हजारों मील तक लाल भूमि मौजूद रहती है। लगभग हजारों मील के दायरे में पूरे वर्ष आग की लपटें उठती रहती हैं। वहाँ कोई वनस्पति नहीं है। साहसी लोग पहले भी यहाँ आ चुके हैं और उनमें से अधिकतर की मृत्यु यहीं हुई, लेकिन कुछ लोग संयोगवश बच गए।